सोचो, अगर आज की यह बात तुम्हारी पूरी सोच बदल दे तो, अगर कुछ मिनट की यह वीडियो तुम्हें अंदर से मजबूत बना दे तो वीडियो को कहीं भी स्किप न करे, क्योंकि अंत तक हर शब्द तुम्हारे काम आने वाला है। और ऐसी ही गहरी सच। अब आंखें बंद नहीं, मन खोलें और बुद्ध की इन बातों को दिल से सुने। समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, यह याद रखना कि यह भी बदलने वाला है। बुद्ध कहते हैं कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन दुख में डूबे रहना हमारी मजबूरी नहीं, हमारा चुनाव होता है। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह कठिन समय के बाद शांति भी आती है। जब लोग तुम्हें कमजोर समझें, तब शांत रहना सीखो। बुद्ध ने सिखाया कि शांति सबसे बड़ी शक्ति है। जो अपने मन को जीत लेता है, वह पूरी दुनिया जीत सकता है। बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अगर मन स्थिर है तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। बीते हुए कल का बोझ आज मत उठाओ। बुद्ध कहते हैं कि अतीत जा चुका है और भविष्य आया नहीं है। हमारे पास सिर्फ यह पल है। इस पल में सही कर्म करो, सही सोच रखो, बाकी सब अपने आप ठीक होता जाएगा। अगर कोई तुम्हें कड़वे शब्द कहे तो याद रखना, उन शब्दों को स्वीकार करना या न करना तुम्हारे हाथ में है। बुद्ध कहते हैं, जैसे कोई उपहार न लिया जाए तो वह देने वाले के पास ही रह जाता है, वैसे ही अपमान भी तभी तक तुम्हें चोट पहुंचाता है जब तक तुम उसे स्वीकार करते हो। खुद पर भरोसा रखो। बुद्ध ने कहा था कि कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद अपना मार्ग बनाना होगा। छोटे छोटे कदम, रोज का प्रयास और धैर्य, यही तुम्हें अंधकार से बाहर लाएंगे। याद रखना, कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है। अगर आज जीवन में परेशानी है, तो यही वो जगह है जहां से तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत जन्म लेगी। शांत रहो, जागरूक रहो और चलते रहो, क्योंकि जो जाग जाता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। और याद रखना, जो तुम्हारे साथ आज हो रहा है वही तुम्हें कल और मजबूत बनाएगा। बुद्ध कहते हैं कि हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है, चाहे वह सुख हो या दुख। अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो दुख बोझ बन जाएगा, और अगर सीख लोगे तो वही दुख तुम्हारी सीढ़ी बन जाएगा। दूसरों से उम्मीदें कम और खुद पर विश्वास ज्यादा रखो, क्योंकि बुद्ध ने सिखाया कि मोह ही दुख की जड़ है। जब तुम बिना अपेक्षा के कर्म करते हो, तब मन हल्का रहता है और जीवन सरल हो जाता है। जब रास्ता कठिन लगे, तब रुककर सांस लो, घबराओ मत। बुद्ध कहते हैं कि जल्दबाजी से नहीं, जागरूकता से सही दिशा मिलती है। धीरे चलो, लेकिन सही चलो, क्योंकि सही दिशा में उठाया गया छोटा कदम भी मंजिल के करीब ले जाता है। अपने भीतर की तुलना, ईर्ष्या और डर को पहचानो और छोड़ दो। ये तुम्हारी असली शत्रु हैं। बुद्ध कहते हैं कि जिसने अपने भीतर के अंधकार को देख लिया, वही सच्चे प्रकाश की ओर बढ़ता है। और अंत में यह मत भूलो, तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। खुद को बदलने से पहले खुद को समझो। बुद्ध का मार्ग बाहर नहीं, भीतर जाता है। जब भीतर शांति आ जाती है, तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। और जब मन बार बार भटके, तो खुद को दोष मत दो। बुद्ध कहते हैं कि मन को साधना अभ्यास से आता है, एक दिन में नहीं। जैसे पानी की हर बूंद मिलकर नदी बनती है, वैसे ही हर छोटा प्रयास तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। जो छूट गया उसके लिए शोक मत करो, और जो मिला है उस पर घमंड मत करो। बुद्ध ने सिखाया कि सब कुछ अस्थाई है। आज जो है वह कल नहीं भी हो सकता है, इसलिए संतुलन में रहना ही सच्ची समझ है। जब जीवन तुम्हें झुकाए तो उसे हार मत समझना। बुद्ध कहते हैं कि पेड़ जितना झुकता है, उतना ही आंधी से बचता है। विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी समझदारी है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बना? अगर जवाब हां है, तो तुम सही मार्ग पर हो। बुद्ध का मार्ग प्रतियोगिता का नहीं, जागरूकता का है। और याद रखना, शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती, न लोगों में न वस्तुओं में। बुद्ध कहते हैं कि शांति तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। जब तुम भीतर शांत हो जाते हो, तब जीवन का हर तूफान छोटा लगने लगता है। चलते रहो, सीखते रहो, जागते रहो, क्योंकि बुद्ध का मार्ग अंत नहीं, निरंतर यात्रा है। और इस यात्रा में जो टिक गया, वही सच में मुक्त हुआ। और इस यात्रा में धैर्य को अपना सबसे बड़ा साथी बना लो। बुद्ध कहते हैं कि अधीर मन ही सबसे पहले टूटता है। जो इंतजार करना सीख लेता है, वही सही समय पर सही फल पाता है। समय लगता है, लेकिन जो सच में तुम्हारे लिए बना है, वह तुम्हें जरूर मिलेगा। जब अकेलापन महसूस हो, तो समझ लेना कि यह आत्मचिंतन का समय है। बुद्ध ने सिखाया कि एकांत डरने की चीज नहीं,
बल्कि खुद से मिलने का अवसर है। उसी खामोशी में तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर बार बार गिर रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब है कि तुम कोशिश कर रहे हो। बुद्ध कहते हैं कि गिरना स्वाभाविक है, लेकिन हर बार उठना ही साधना है। जो उठता रहता है वही आगे बढ़ता है। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि शब्द ही कर्म बनते हैं। बुद्ध ने कहा था कि सही वाणी मन को शुद्ध करती है। कम बोलो, लेकिन सच और शांति के साथ बोलो। तुम्हारे शब्द तुम्हारी पहचान बनेंगे। और अंत में बस इतना याद रखना, जीवन को समझना है, उसे लड़ना नहीं। स्वीकार, करुणा और जागरूकता, यही बुद्ध का मार्ग है। जब तुम जीवन को जैसे हैं वैसे स्वीकार कर लेते हो, तभी दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। शांत रहो, सजग रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो स्वयं को समझ लेता है उसके लिए दुनिया की कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रहती। और जब जीवन बार बार तुम्हारी परीक्षा ले, तब यह मत पूछना कि मेरे साथ ही क्यों। बुद्ध कहते हैं कि यह प्रश्न तुम्हें पीड़ा देता है, जबकि सही प्रश्न तुम्हें जागरूक बनाता है। पूछो, यह मुझे क्या सिखाने आया है, क्योंकि हर कठिनाई अपने साथ एक शिक्षा लेकर आती है, और जो सीख लेता है वही आगे बढ़ जाता है। अक्सर हम चाहते हैं कि हालात बदल जाएं, लोग बदल जाएं, दुनिया बदल जाए, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब तुम्हारी सोच बदलती है, तब वही दुनिया, वही लोग, वही परिस्थितियां अलग दिखाई देने लगती हैं। दुख का कारण परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उनसे जुड़ी हमारी पकड़ होती है। जब मन में डर आए तो उससे भागो मत। बुद्ध कहते हैं कि डर को देखो, समझो और स्वीकार करो। जो डर से भागता है वह डर को और बड़ा बना देता है, और जो उसे समझ लेता है, डर धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। डर अक्सर भविष्य की कल्पना से जन्म लेता है, और बुद्ध ने कहा कि भविष्य अभी अस्तित्व में ही नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी थकान शरीर की नहीं, मन की होती है। जब मन बार बार शिकायत करता है, तुलना करता है, पछताता है, तब जीवन भारी लगने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि मन को वर्तमान में टिकाना ही सच्चा विश्राम है। जब तुम इस पल में पूरी तरह उपस्थित होते हो, तब बिना सोए भी मन को आराम मिल जाता है। दूसरों की सफलता देखकर अगर मन में जलन उठे तो खुद को दोषी मत मानो। बुद्ध ने सिखाया कि भावनाएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उनमें फंस जाना अज्ञान है। उस जलन को पहचानो और खुद से पूछो, क्या मैं भी प्रयास कर रहा हूं? क्योंकि तुलना तुम्हारी ऊर्जा खा जाती है और प्रेरणा तुम्हें आगे बढ़ाती है। जब जीवन में बहुत कुछ खोया हो, तब यह मत भूलना कि तुम अभी भी जीवित हो। बुद्ध कहते हैं कि जीवन स्वयं सबसे बड़ा उपहार है। जब तक सांस चल रही है, तब तक परिवर्तन संभव है। जिसने आशा छोड़ दी, उसने रास्ता छोड़ दिया, और जिसने रास्ता छोड़ा, उसने खुद को ही खो दिया। कभी कभी तुम अच्छा करते हो, फिर भी गलत समझे जाते हो। बुद्ध कहते हैं कि हर किसी को संतुष्ट करना असंभव है। अगर तुम सच्चाई के मार्ग पर हो, तो आलोचना तुम्हारी परछाई बनकर चलेगी। परछाई से लड़ने की जरूरत नहीं होती, बस आगे बढ़ते रहना होता है। अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखो। बाहरी शोर बहुत तेज है, लोगों की राय, समाज की अपेक्षाएं, तुलना और डर। बुद्ध ने सिखाया कि मौन में ही सत्य स्पष्ट होता है। जब तुम थोड़ी देर चुप बैठते हो, तभी तुम्हें समझ आता है कि वास्तव में तुम्हें क्या चाहिए। जीवन में हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। बुद्ध कहते हैं कि नियंत्रण का मोह ही तनाव की जड़ है। कुछ चीजों को जाने देना सीखो। जैसे मुट्ठी कसकर पकड़ने से दर्द होता है, वैसे ही जीवन को कसकर पकड़ने से पीड़ा बढ़ती है। जब कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे अपनी हार मत मानो। बुद्ध ने कहा कि यह तुम्हारी करुणा की परीक्षा है। नफरत तुम्हें उसी स्तर पर ले आती है जहां सामने वाला खड़ा है, और करुणा तुम्हें उससे ऊपर उठा देती है। हर दिन थोड़ी सी जागरूकता जोड़ो अपने जीवन में। चलते समय चलने को महसूस करो, खाते समय खाने को, बोलते समय शब्दों को। बुद्ध ने सिखाया कि सजग जीवन ही दुख से मुक्ति का मार्ग है। हम दुख में इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम जीते कम हैं, सोचते ज्यादा हैं। जब लक्ष्य दूर लगे, तब आज के दिन पर ध्यान दो। बुद्ध कहते हैं कि पहाड़ एक कदम में नहीं चढ़ा जाता। जो आज का कदम सही रखता है, वही कल शिखर तक पहुंचता है। भविष्य की चिंता तुम्हें आज से दूर कर देती है। कभी कभी जीवन बिल्कुल अर्थहीन लगेगा, तब याद रखना, अर्थ बाहर नहीं, अनुभव में छिपा होता है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन का अर्थ खोजा नहीं जाता, जिया जाता है। जैसे जैसे तुम सच्चाई से जीते हो, अर्थ अपने आप प्रकट होता है। अपने दुख को अपनी पहचान मत बनने दो। तुम अपने अनुभव हो सकते हो,
लेकिन तुम सिर्फ वही नहीं हो। बुद्ध कहते हैं कि जो स्वयं को दुख से अलग देख पाता है वही मुक्त होने लगता है। जब तुम थक जाओ तो रुकना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना आत्मा को चोट पहुंचाता है। बुद्ध ने कहा कि विश्राम लो, पर दिशा मत बदलो। कुछ देर ठहरना ठीक है, पीछे मुड़ जाना नहीं। तुम्हें हर जवाब आज नहीं मिलेगा। कुछ प्रश्न समय के साथ शांत हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि धैर्य भी एक प्रकार की प्रज्ञा है। जो हर बात का तुरंत उत्तर चाहता है वह बेचैन रहता है। अपने भीतर करुणा जगाओ, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। बुद्ध ने सिखाया कि कठोरता दुख बढ़ाती है, करुणा उसे पिघला देती है। खुद से कठोर मत बनो, तुम सीख रहे हो। और याद रखना, तुम्हें परिपूर्ण बनने की जरूरत नहीं है। बुद्ध का मार्ग पूर्णता का नहीं, जागरूकता का है। गिरते संभलते, सीखते समझते आगे बढ़ना ही जीवन है। जब सब कुछ अस्थिर लगे तब श्वास पर ध्यान दो। बुद्ध ने श्वास को जीवन की डोर कहा है। एक गहरी सांस लो और जानो, इस पल में तुम सुरक्षित हो। समय चाहे कितना भी कठिन हो, यह याद रखना कि यह स्थायी नहीं है। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही जीवन के दौर भी आते जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो इस सत्य को समझ लेता है वह दुख से ऊपर उठने लगता है। चलते रहो, बिना जल्दबाजी के, बिना डर के, जागरूक होकर, शांत होकर, क्योंकि बुद्ध का मार्ग कोई दौड़ नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। और इस यात्रा में जो धैर्य रखता है वही अंततः शांति को प्राप्त करता है। और जब तुम्हें लगे कि अब और सहन नहीं हो रहा, तब यह समझ लेना कि तुम अपने भीतर की आखिरी परत तक पहुंच चुके हो। बुद्ध कहते हैं कि असली परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां अहंकार टूटता है और समझ जन्म लेती है। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वह तुम्हें झुकाकर भीतर झांकना सिखाने आता है। कई बार तुम सही होते हुए भी अकेले पड़ जाओगे। उस समय यह मत सोचना कि तुम गलत रास्ते पर हो। बुद्ध ने कहा था कि सत्य का मार्ग अक्सर भीड़ से अलग होता है। भीड़ शोर करती है, लेकिन जागरूक व्यक्ति शांत चलता है। शांति को कमजोरी मत समझना, यह सबसे गहरी ताकत होती है। जब मन कहे कि अब बस हो गया, तब थोड़ा और ठहर जाना, क्योंकि अक्सर वही क्षण होता है जहां से नया प्रकाश दिखने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि जो अंधकार से डरता नहीं, वही प्रकाश को पहचान पाता है। अंधकार से लड़ो मत, उसे समझो, वह भी तुम्हारा ही एक हिस्सा है। अपने जीवन की गति किसी और से मत मिलाओ। हर व्यक्ति का समय अलग होता है, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। बुद्ध ने सिखाया कि तुलना दुख को जन्म देती है। जो अपने मार्ग पर ध्यान रखता है वही सच्ची प्रगति करता है। जब लोग तुम्हारे धैर्य का फायदा उठाए, तब क्रोध को उत्तर मत बनने देना। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध पहले तुम्हें जलाता है, फिर सामने वाले तक पहुंचता है। शांत प्रतिक्रिया तुम्हारी आत्मा को बचाती है, और यही सबसे बड़ी जीत है। कभी कभी जीवन तुम्हें खाली कर देगा, सपने, रिश्ते, उम्मीदें। उस खालीपन से डरना मत। बुद्ध कहते हैं कि खाली पात्र ही ज्ञान से भरा जा सकता है। जब तुम खाली होते हो, तभी नया जन्म संभव होता है। जो चला गया उसके लिए आभार रखो। जिसने दर्द दिया उसने भी तुम्हें मजबूत बनाया। बुद्ध ने सिखाया कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में या तो आशीर्वाद बनकर आता है या शिक्षा बनकर। दोनों ही तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक हैं। अपने मन को बार बार वर्तमान में वापस लाओ। जब भी वह भटके, उसे डांटो मत, स्नेह से लौटाओ। बुद्ध कहते हैं कि मन बच्चे की तरह है, प्रेम से ही सीखता है, कठोरता से नहीं। अगर आज कुछ भी सही नहीं लग रहा, तो बस इतना करो, सांस लो और खुद से ईमानदार रहो। हर दिन महान होना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन सच्चा होना जरूरी है। बुद्ध का मार्ग छोटे, सच्चे कदमों का मार्ग है। और अंत में यह याद रखना, तुम यहां संयोग से नहीं हो। तुम्हारा होना ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे दुनिया को जानना है। बुद्ध कहते हैं कि स्वयं को जान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। इसलिए रुको मत, टूटो मत, खुद से दूर मत जाओ। भीतर देखो, शांत रहो, जागरूक रहो, क्योंकि जो स्वयं के साथ चलना सीख लेता है उसे जीवन कभी अकेला नहीं छोड़ता। और जब तुम्हें लगे कि दुनिया बहुत तेज चल रही है और तुम पीछे छूट रहे हो, तब यह समझ लेना कि ठहरना भी एक कला है। बुद्ध कहते हैं कि जो हर समय दौड़ता है वह दिशा भूल जाता है। कभी कभी रुक कर देखना जरूरी होता है कि तुम कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो और किसके लिए जा रहे हो। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें न समझ पाए, तब कड़वाहट मत पालना। बुद्ध ने सिखाया कि अपेक्षा जितनी गहरी होती है, दुख उतना ही बढ़ता है। बिना अपेक्षा के प्रेम करना सीखो। ऐसा प्रेम जो बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है।
जीवन में ऐसे दिन भी आएंगे जब तुम्हें अपनी ही पहचान धुंधली लगने लगेगी। उस समय डरना मत। बुद्ध कहते हैं कि पहचान का टूटना जागृति की शुरुआत है। जब पुरानी परतें गिरती हैं, तभी सच्चा स्वरूप दिखाई देता है। अगर तुम्हें लगे कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, तो यह मत भूलना कि हर सुबह एक नया आरंभ लेकर आती है। बुद्ध ने कहा कि हर क्षण पुनर्जन्म है। जो बीत गया वह शिक्षक था, जो सामने है वही अवसर है। अपने मन में चल रही नकारात्मक बातों को सत्य मत मान लेना। बुद्ध कहते हैं कि हर विचार सच नहीं होता। विचार आते जाते बादल हैं और तुम आकाश हो। आकाश को बादलों से कोई नुकसान नहीं होता। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो स्वयं को अधूरा मत समझना। बुद्ध ने सिखाया कि पूर्णता बाहर से नहीं आती। जो खुद के साथ रहना सीख लेता है, उसे किसी के जाने से खालीपन नहीं सताता। दुख को दबाने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करो, समझो और जाने दो। बुद्ध कहते हैं कि जो दबाया जाता है वही लौटकर और भारी बनता है। स्वीकार ही मुक्ति का पहला कदम है। हर दिन अपने भीतर थोड़ी करुणा बढ़ाओ। खुद की गलतियों को समझ से देखो, कठोरता से नहीं। बुद्ध का मार्ग स्वयं से मित्रता का मार्ग है। जब तुम खुद के मित्र बन जाते हो, तब दुनिया की कठोरता तुम्हें तोड़ नहीं पाती। जब जीवन सरल लगे तब भी जागरूक रहो, और जब कठिन लगे तब भी। बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता ही वह दीपक है जो हर परिस्थिति में रास्ता दिखाता है। और याद रखना, तुम्हारा मूल्य तुम्हारी सफलता से तय नहीं होता। तुम इसलिए मूल्यवान हो क्योंकि तुम हो। बुद्ध ने सिखाया कि अस्तित्व ही पर्याप्त है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं। चलते रहो, भले ही धीरे। गिरो तो उठो, थको तो रुको, लेकिन अपने भीतर की रोशनी को बुझने मत दो, क्योंकि जो भीतर से जागता है वही जीवन की हर परीक्षा में शांत रहता है। और जब तुम्हें लगे कि रास्ता अंधकार में खो गया है, तब यह याद रखना कि अंधकार हमेशा अस्थायी होता है। बुद्ध कहते हैं कि जैसे सूरज बादलों के पीछे छिपा होता है, वैसे ही तुम्हारी शक्ति भी तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद है। केवल तुम्हें धैर्य और आत्मविश्वास के साथ उसे खोजने की जरूरत है। कभी कभी लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, तुम्हारे प्रयासों को नकारेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। बुद्ध ने कहा कि सत्य और कर्म का मूल्य हमेशा समय के साथ प्रकट होता है। जो सच्चे मन से चलते हैं, उनके प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब तुम्हारे सामने अड़चने आए, तब उन्हें शत्रु मत समझो। और जब तुम्हें लगे कि रास्ता अंधकार में खो गया है, तब यह याद रखना कि अंधकार हमेशा अस्थायी होता है। बुद्ध कहते हैं कि जैसे सूरज बादलों के पीछे छिपा होता है, वैसे ही तुम्हारी शक्ति भी तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद है। केवल तुम्हें धैर्य और आत्मविश्वास के साथ उसे खोजने की जरूरत है। कभी कभी लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, तुम्हारे प्रयासों को नकारेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। बुद्ध ने कहा कि सत्य और कर्म का मूल्य हमेशा समय के साथ प्रकट होता है। जो सच्चे मन से चलते हैं, उनके प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब तुम्हारे सामने अड़चने आई, तब उन्हें शत्रु मत समझो। बुद्ध कहते हैं कि कठिनाइयां ही तुम्हारे भीतर की क्षमता को बाहर लाने का साधन है। पेड़ जितना कठिन मिट्टी में जड़ जमाता है, उतना ही ऊंचा बढ़ता है। इसलिए जीवन के संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि ऊंचा उठाने आते हैं। अपने मन को बार बार वर्तमान में लाओ। जब मन भटकता है, उसे क्रोध या चिंता से न बांधो। बुद्ध ने सिखाया कि सजगता ही मन की असली शक्ति है। जो अपनी सजगता से हर पल जुड़ा रहता है, वह दुखों में भी स्थिर रहता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ अधूरा है, सपने अधूरे हैं, लोग साथ नहीं दे रहे। उस समय यह समझो कि अधूरा अनुभव ही पूर्णता की ओर ले जाता है। बुद्ध कहते हैं कि अधूरा होने में ही सीख छिपी होती है। जब तुम अपने भीतर की कमी को समझोगे, तभी तुम्हारा विकास संभव है। अपने शब्दों और कर्मों पर ध्यान दो। बुद्ध कहते हैं कि हर शब्द बीज की तरह होता है। जो शब्द प्यार और समझ के साथ बोए जाते हैं, वही जीवन में सुख और शांति का फल देते हैं। इसलिए बोलो सोच समझकर, और कर्म करो जागरूक होकर। जब अकेलापन घेर ले, तब डर मत। बुद्ध ने कहा कि एकांत ही आत्मा से मिलने का अवसर है। वही समय है जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हो। बाहरी शोर से हटकर जब तुम भीतर झांकते हो, तब तुम्हें अपने उद्देश्य और शक्ति का एहसास होता है। अगर आज कुछ भी सही नहीं लग रहा, तो यह मत भूलो कि जीवन का हर पल अवसर है। बुद्ध कहते हैं कि हर सुबह नई शुरुआत लेकर आती है। जो कल खो गया, उसे पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। जो आज है, उसी में शक्ति और अवसर छिपा है। अपने भीतर करुणा और प्रेम को जगाओ, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। बुद्ध कहते हैं कि प्रेम और करुणा ही वास्तविक शक्ति है।
कठोरता और क्रोध केवल भीतर का बोझ बढ़ाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप पर विश्वास रखो। बुद्ध ने कहा कि कोई तुम्हारे लिए तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति और जागरूकता के साथ आगे बढ़ना होता है। जो खुद पर विश्वास रखता है वह कठिन समय में भी स्थिर रहता है। चलते रहो, सीखते रहो, जागते रहो। गिरो तो उठो, ठहरो तो सोचो, लेकिन कभी रुकने की आदत मत डालो, क्योंकि जो अंदर से मजबूत है उसके लिए कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। याद रखो कि हर क्षण में तुम्हारे पास बदलाव का विकल्प है। तुम्हारे हाथ में अपने जीवन की दिशा तय करने की शक्ति है। बुद्ध ने कहा कि परिस्थितियां हमेशा नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है। इसलिए नकारात्मक परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत और स्पष्ट रखना सीखो। अपने आसपास के लोगों में अच्छाई खोजो। कभी कभी लोग तुम्हारे रास्ते में बाधा लगाते हैं, लेकिन यह याद रखना कि हर व्यक्ति तुम्हारे लिए एक शिक्षक की तरह है। उनके शब्द या कर्म तुम्हें धैर्य, सहानुभूति और समझ सिखाते हैं। आत्म जागरूकता की साधना कभी आसान नहीं होती। कभी कभी यह तुम्हारे भीतर की डर, असुरक्षा और संदेह को सामने लाती है, लेकिन डर का सामना करना ही सच्ची बहादुरी है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति अपने डर को पहचानता और समझता है वही सच्ची स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो। काम, अध्ययन, संबंध और आराम, इन सब का संतुलन तुम्हारे मन और शरीर दोनों को शक्ति देता है। अत्यधिक लगाव या अत्यधिक परहेज दोनों ही तुम्हें अस्थिर बना सकते हैं। बुद्ध का मार्ग संतुलन और मध्यम मार्ग की शिक्षा देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने छोटे छोटे प्रयासों को महत्व दो। बड़ी उपलब्धियां अक्सर छोटे, लगातार कदमों से आती हैं। हर दिन एक नया बीज बोने जैसा है। धैर्य और निरंतरता से वही बीज फलता है। जीवन एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। रास्ते की हर चोट, हर खुशी, हर सीख तुम्हें एक बेहतर और जागरूक व्यक्ति बनाती है। इसीलिए चलते रहो, गिरो, संभलो, मुस्कुराओ और कभी अपने भीतर की रोशनी को कम मत होने दो। जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आए तो उसे डर कर न टालो। बुद्ध कहते हैं कि परिवर्तन जीवन का एक अनिवार्य नियम है। जो लोग परिवर्तन को स्वीकार करते हैं वही जीवन की असली यात्रा का अनुभव कर पाते हैं। प्रतिरोध केवल पीड़ा बढ़ाता है। स्वीकार्यता और समझ से हर बदलाव तुम्हारे लिए अवसर बन जाता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा प्रयास छोटा या बेकार है, लेकिन याद रखो, एक छोटी नदी भी बड़े महासागर की ओर बहती है। तुम्हारे छोटे छोटे कदम भी तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। निरंतरता ही सफलता की चुपचाप मेहनत है। जब दूसरों से तुलना करने का मन करे तब रुककर सोचो। बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। दूसरों की उपलब्धियां तुम्हारे मूल्य को नहीं घटाती और तुम्हारी यात्रा भी उनके अनुभवों से कम नहीं है। अपने जीवन के प्रति सजग रहो और अपनी प्रगति की तुलना केवल अपने कल से करो। तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति है जो हर संकट में तुम्हें स्थिरता और साहस देती है। यह शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही छिपी है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से तुम इसे पहचान सकते हो। यह शक्ति तुम्हें न केवल कठिनाइयों में टिकने देती है, बल्कि तुम्हें अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ने में मदद करती है। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की सम। जब तुम अपने जीवन की राह पर चलते हो तब याद रखना कि हर कठिनाई, हर बाधा और हर असफलता केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है। जीवन कभी भी आसान नहीं होता और बुद्ध ने हमें सिखाया कि दुख और चुनौती दोनों ही अनिवार्य हैं। दुख केवल हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि यह हमारे भीतर की शक्ति, धैर्य और साहस को बाहर लाने का माध्यम है। मनुष्य अक्सर सफलता और विफलता के बाहरी परिणामों पर ध्यान देता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि वास्तविक मूल्य हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारी सजगता में है। जब तुम किसी कार्य को पूरे मन से करते हो, चाहे परिणाम जैसा भी हो, वही सच्चा सफल होना है। यह सफलता बाहरी प्रशंसा या धन दौलत में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और संतोष में होती है। जब तुम्हारे सामने चुनौतियां आईं तो उन्हें शत्रु मत समझो। कठिनाइयां तुम्हारे आंतरिक विकास के लिए गुरु की तरह हैं। जिस तरह पौधे अपनी जड़ों को कठोर मिट्टी में फैलाकर ऊंचाई प्राप्त करते हैं, वैसे ही मनुष्य भी कठिनाइयों के माध्यम से अपनी क्षमता को पहचानता और विकसित करता है। इसीलिए हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है और यह अवसर केवल सजग और धैर्यशील व्यक्ति ही देख पाता है। अपने मन को हमेशा वर्तमान में बनाए रखना सीखो। अतीत के दुख और भविष्य की चिंता मन को अशांत बनाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में पूरी तरह सजग रहता है
वह दुख और चिंता में भी स्थिर और शांत रहता है। सजगता केवल ध्यान लगाने या सोचने का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षण में जागरूक होने और हर कार्य को पूरी समझ के साथ करने का तरीका है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है, कि लोग तुम्हें समझते नहीं या समर्थन नहीं देते, तो याद रखना कि सत्य और कर्म का मूल्य हमेशा समय के साथ प्रकट होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने लक्ष्य की ओर चलता है, उसके प्रयास कभी बेकार नहीं जाते। समय और धैर्य दोनों ही सच्चे कर्म की महिमा को प्रकट करते हैं। अपने शब्दों और कर्मों पर विशेष ध्यान दो। बुद्ध कहते हैं कि शब्द और कर्म बीज की तरह होते हैं। जो शब्द प्रेम, करुणा और समझ से बोए जाते हैं, वही जीवन में सुख और शांति का फल देते हैं। इसलिए बोलो, सोच समझकर और कर्म करो जागरूक होकर। अनजाने में किया गया शब्द या कर्म कभी कभी बड़े दुख का कारण बन सकता है, इसलिए सजग और प्रेमपूर्ण रहो। अकेलापन कभी कभी डरावना लगता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि एकांत आत्मा से मिलने का अवसर है। अकेले रहकर जब तुम भीतर झांकते हो, तब तुम्हें अपने उद्देश्य, अपनी शक्ति और अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास होता है। बाहरी शोर और लोगों की राय से हटकर जब तुम स्वयं के भीतर झांकते हो, तब तुम अपने जीवन की सच्ची दिशा और अर्थ को पहचानते हो। परिवर्तन और अस्थिरता जीवन का हिस्सा है। कभी कभी सब कुछ अस्थिर लगता है, सब कुछ अधूरा और असफल प्रतीत होता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अधूरापन ही पूर्णता की ओर ले जाता है। अधूरी परिस्थितियों में ही सीख छिपी होती है। जब तुम अपनी कमी और अस्थिरता को पहचानते हो, तभी तुम्हारा वास्तविक विकास संभव होता है। जब जीवन तुम्हें असफलता या असहमति दिखाए, तो उसे अपनी कमजोरी न समझो। बुद्ध कहते हैं कि असफलता केवल सीख का अवसर है। हर गलती तुम्हें अपनी सीमा, अपनी क्षमता और अपने दृष्टिकोण के बारे में सिखाती है। यदि तुम इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो, तो हर असफलता तुम्हारे आत्मविश्वास को और गहरा करती है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अक्सर हम सोचते हैं कि शक्ति केवल बाहरी सफलता, ताकत या पद से आती है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सच्ची शक्ति भीतर की शांति, धैर्य और समझ से आती है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तब तुम्हारे सामने कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। करुणा और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ। खुद के लिए करुणा और दूसरों के लिए प्रेम ही जीवन की असली शक्ति है। क्रोध, ईर्ष्या और घृणा केवल तुम्हारे भीतर बोझ बढ़ाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है, उसका मन स्थिर, शांत और प्रसन्न रहता है। जब तुम्हें लगे कि जीवन अधूरा है, लोग साथ नहीं दे रहे या सपने अधूरे हैं, तो याद रखो, अधूरापन ही सीख और विकास का हिस्सा है। जो व्यक्ति अपने भीतर की कमी को पहचानता है और उसे स्वीकार करता है, वही सच में आगे बढ़ता है। अधूरापन न डर का कारण है और न हतोत्साह का। यह केवल जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा है। अपने विचारों और कर्मों पर सजग रहो। बुद्ध कहते हैं कि हर विचार और कर्म बीज की तरह होता है। सोच समझकर बोए गए बीज ही अच्छे फल देते हैं। अतः नकारात्मक विचार और क्रोध के बीज मत बो, बल्कि प्रेम, समझ और सकारात्मकता के बीज बो। यही जीवन में स्थायी सुख और शांति लाता है। धैर्य को अपनाओ। जीवन में हर चीज तुरंत नहीं मिलती। समय, प्रयास और स्थिरता से ही फल प्राप्त होता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ चलता है, वह हर परिस्थिति में सफल होता है। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि सजग और सकारात्मक ढंग से प्रयास करने का नाम है। जब तुम्हारे मन में डर या असुरक्षा आए, तो इसे पहचानो, लेकिन इससे भागो मत। डर केवल तुम्हारे भीतर की शक्ति और साहस को बाहर लाने का संकेत है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति अपने डर का सामना करता है, वही सच्चे आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो। अत्यधिक लगाव या अत्यधिक परहेज दोनों ही मन को अशांत कर सकते हैं। काम, अध्ययन, रिश्ते और आराम, इन सब का संतुलन तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। मध्यम मार्ग अपनाना यानी संतुलित जीवन जीना बुद्ध का महत्वपूर्ण संदेश है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप पर विश्वास रखो। कोई भी तुम्हारे लिए तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपना, और जब जीवन बार बार तुम्हारी परीक्षा ले, तब यह मत पूछना कि मेरे साथ ही क्यों। बुद्ध कहते हैं कि यह प्रश्न तुम्हें पीड़ा देता है, जबकि सही प्रश्न तुम्हें जागरूक बनाता है। पूछो, यह मुझे क्या सिखाने आया है?
क्योंकि हर कठिनाई अपने साथ एक शिक्षा लेकर आती है और जो सीख लेता है वही आगे बढ़ जाता है। अक्सर हम चाहते हैं कि हालात बदल जाएं, लोग बदल जाएं, दुनिया बदल जाए, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब तुम्हारी सोच बदलती है तब वही दुनिया, वही लोग, वही परिस्थितियां अलग दिखाई देने लगती हैं। दुख का कारण परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उनसे जुड़ी हमारी पकड़ होती है। जब मन में डर आए तो उससे भागो मत। बुद्ध कहते हैं कि डर को देखो, समझो और स्वीकार करो। जो डर से भागता है वह डर को और बड़ा बना देता है, और जो उसे समझ लेता है डर धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। डर अक्सर भविष्य की कल्पना से जन्म लेता है, और बुद्ध ने कहा कि भविष्य अभी अस्तित्व में ही नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी थकान शरीर की नहीं, मन की होती है। जब मन बार बार शिकायत करता है, तुलना करता है, पछताता है, तब जीवन भारी लगने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि मन को वर्तमान में टिकाना ही सच्चा विश्राम है। जब तुम इस पल में पूरी तरह उपस्थित होते हो, तब बिना सोए भी मन को आराम मिल जाता है। दूसरों की सफलता देखकर अगर मन में जलन उठे तो खुद को दोषी मत मानो। बुद्ध ने सिखाया कि भावनाएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उनमें फंस जाना अज्ञान है। उस जलन को पहचानो और खुद से पूछो, क्या मैं भी प्रयास कर रहा हूं? क्योंकि तुलना तुम्हारी ऊर्जा खा जाती है और प्रेरणा तुम्हें आगे बढ़ाती है। जब जीवन में बहुत कुछ खोया हो, तब यह मत भूलना कि तुम अभी भी जीवित हो। बुद्ध कहते हैं कि जीवन स्वयं सबसे बड़ा उपहार है। जब तक सांस चल रही है, तब तक परिवर्तन संभव है। जिसने आशा छोड़ दी, उसने रास्ता छोड़ दिया, और जिसने रास्ता छोड़ा, उसने खुद को ही खो दिया। कभी कभी तुम अच्छा करते हो, फिर भी गलत समझे जाते हो। बुद्ध कहते हैं कि हर किसी को संतुष्ट करना असंभव है। अगर तुम सच्चाई के मार्ग पर हो, तो आलोचना तुम्हारी परछाई बनकर चलेगी। परछाई से लड़ने की जरूरत नहीं होती, बस आगे बढ़ते रहना होता है। अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखो। बाहरी शोर बहुत तेज है, लोगों की राय, समाज की अपेक्षाएं, तुलना और डर। बुद्ध ने सिखाया कि मौन में ही सत्य स्पष्ट होता है। जब तुम थोड़ी देर चुप बैठते हो, तभी तुम्हें समझ आता है कि वास्तव में तुम्हें क्या चाहिए। जीवन में हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। बुद्ध कहते हैं कि नियंत्रण का मोह ही तनाव की जड़ है। कुछ चीजों को जाने देना सीखो। जैसे मुट्ठी कसकर पकड़ने से दर्द होता है, वैसे ही जीवन को कसकर पकड़ने से पीड़ा बढ़ती है। जब कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे अपनी हार मत मानो। बुद्ध ने कहा कि यह तुम्हारी करुणा की परीक्षा है। नफरत तुम्हें उसी स्तर पर ले आती है जहां सामने वाला खड़ा है, और करुणा तुम्हें उससे ऊपर उठा देती है। हर दिन थोड़ी सी जागरूकता जोड़ो अपने जीवन में। चलते समय चलने को महसूस करो, खाते समय खाने को, बोलते समय शब्दों को। बुद्ध ने सिखाया कि सजग जीवन ही दुख से मुक्ति का मार्ग है। हम दुख में इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम जीते कम हैं, सोचते ज्यादा हैं। जब लक्ष्य दूर लगे तब आज के दिन पर ध्यान दो। बुद्ध कहते हैं कि पहाड़ एक कदम में नहीं चढ़ा जाता। जो आज का कदम सही रखता है, वही कल शिखर तक पहुंचता है। भविष्य की चिंता तुम्हें आज से दूर कर देती है। कभी कभी जीवन बिल्कुल अर्थहीन लगेगा, तब याद रखना, अर्थ बाहर नहीं, अनुभव में छिपा होता है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन का अर्थ खोजा नहीं जाता, जिया जाता है। जैसे जैसे तुम सच्चाई से जीते हो, अर्थ अपने आप प्रकट होता है। अपने दुख को अपनी पहचान मत बनने दो। तुम अपने अनुभव हो सकते हो, लेकिन तुम सिर्फ वही नहीं हो। बुद्ध कहते हैं कि जो स्वयं को दुख से अलग देख पाता है, वही मुक्त होने लगता है। जब तुम थक जाओ तो रुकना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना आत्मा को चोट पहुंचाता है। बुद्ध ने कहा कि विश्राम लो, पर दिशा मत बदलो। कुछ देर ठहरना ठीक है, पीछे मुड़ जाना नहीं। तुम्हें हर जवाब आज नहीं मिलेगा। कुछ प्रश्न समय के साथ शांत हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि धैर्य भी एक प्रकार की प्रज्ञा है। जो हर बात का तुरंत उत्तर चाहता है, वह बेचैन रहता है। अपने भीतर करुणा जगाओ, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। बुद्ध ने सिखाया कि कठोरता दुख बढ़ाती है, करुणा उसे पिघला देती है। खुद से कठोर मत बनो, तुम सीख रहे हो। और याद रखना, तुम्हें परिपूर्ण बनने की जरूरत नहीं है। बुद्ध का मार्ग पूर्णता का नहीं, जागरूकता का है। गिरते संभलते, सीखते समझते आगे बढ़ना ही जीवन है। जब सब कुछ अस्थिर लगे, तब श्वास पर ध्यान दो। बुद्ध ने श्वास को जीवन की डोर कहा है। एक गहरी सांस लो और जानो, इस पल में तुम सुरक्षित हो। समय चाहे कितना भी कठिन हो, यह याद रखना कि यह स्थायी नहीं है। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही जीवन के दौर भी आते जाते हैं।
बुद्ध कहते हैं कि जो इस सत्य को समझ लेता है वह दुख से ऊपर उठने लगता है। चलते रहो, बिना जल्दबाजी के, बिना डर के, जागरूक होकर, शांत होकर, क्योंकि बुद्ध का मार्ग कोई दौड़ नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। और इस यात्रा में जो धैर्य रखता है वही अंततः शांति को प्राप्त करता है। और जब तुम्हें लगे कि रास्ता अंधकार में खो गया है, तब यह याद रखना कि अंधकार हमेशा अस्थायी होता है। बुद्ध कहते हैं कि जैसे सूरज बादलों के पीछे छिपा होता है, वैसे ही तुम्हारी शक्ति भी तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद है। केवल तुम्हें धैर्य और आत्मविश्वास के साथ उसे खोजने की जरूरत है। कभी कभी लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, तुम्हारे प्रयासों को नकारेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। बुद्ध ने कहा कि सत्य और कर्म का मूल्य हमेशा समय के साथ प्रकट होता है। जो सच्चे मन से चलते हैं उनके प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब तुम्हारे सामने अड़चने आई तब उन्हें शत्रु मत समझो। बुद्ध कहते हैं कि कठिनाइयां ही तुम्हारे भीतर की क्षमता को बाहर लाने का साधन है। पेड़ जितना कठिन मिट्टी में जड़ जमाता है, उतना ही ऊंचा बढ़ता है। इसलिए जीवन के संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि ऊंचा उठाने आते हैं। अपने मन को बार बार वर्तमान में लाओ। जब मन भटकता है, उसे क्रोध या चिंता से न बांधो। बुद्ध ने सिखाया कि सजगता ही मन की असली शक्ति है। जो अपनी सजगता से हर पल जुड़ा रहता है, वह दुखों में भी स्थिर रहता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ अधूरा है, सपने अधूरे हैं, लोग साथ नहीं दे रहे। उस समय यह समझो कि अधूरा अनुभव ही पूर्णता की ओर ले जाता है। बुद्ध कहते हैं कि अधूरा होने में ही सीख छिपी होती है। जब तुम अपने भीतर की कमी को समझोगे, तभी तुम्हारा विकास संभव है। अपने शब्दों और कर्मों पर ध्यान दो। बुद्ध कहते हैं कि हर शब्द बीज की तरह होता है। जो शब्द प्यार और समझ के साथ बोए जाते हैं, वही जीवन में सुख और शांति का फल देते हैं। इसलिए बोलो सोच समझ कर, और कर्म करो जागरूक होकर। जब अकेलापन घेर ले, तब डर मत। बुद्ध ने कहा कि एकांत ही आत्मा से मिलने का अवसर है। वही समय है जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हो। बाहरी शोर से हटकर जब तुम भीतर झांकते हो, तब तुम्हें अपने उद्देश्य और शक्ति का एहसास होता है। अगर आज कुछ भी सही नहीं लग रहा, तो यह मत भूलो कि जीवन का हर पल अवसर है। बुद्ध कहते हैं कि हर सुबह नई शुरुआत लेकर आती है। जो कल खो गया, उसे पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। जो आज है, उसी में शक्ति और अवसर छिपा है। अपने भीतर करुणा और प्रेम को जगाओ, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। बुद्ध कहते हैं कि प्रेम और करुणा ही वास्तविक शक्ति है। कठोरता और क्रोध केवल भीतर का बोझ बढ़ाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप पर विश्वास रखो। बुद्ध ने कहा कि कोई तुम्हारे लिए तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति और जागरूकता के साथ आगे बढ़ना होता है। जो खुद पर विश्वास रखता है, वह कठिन समय में भी स्थिर रहता है। चलते रहो, सीखते रहो, जागते रहो। गिरो तो उठो, ठहरो तो सोचो, लेकिन कभी रुकने की आदत मत डालो। क्योंकि जो अंदर से मजबूत है, उसके लिए कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। याद रखो कि हर क्षण में तुम्हारे पास बदलाव का विकल्प है। तुम्हारे हाथ में अपने जीवन की दिशा तय करने की शक्ति है। बुद्ध ने कहा कि परिस्थितियां हमेशा नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है। इसलिए नकारात्मक परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत और स्पष्ट रखना सीखो। अपने आसपास के लोगों में अच्छाई खोजो। कभी कभी लोग तुम्हारे रास्ते में बाधा लगाते हैं, लेकिन यह याद रखना कि हर व्यक्ति तुम्हारे लिए एक शिक्षक की तरह है। उनके शब्द या कर्म तुम्हें धैर्य, सहानुभूति और समझ सिखाते हैं। आत्म जागरूकता की साधना कभी आसान नहीं होती। कभी कभी यह तुम्हारे भीतर की डर, असुरक्षा और संदेह को सामने लाती है, लेकिन डर का सामना करना ही सच्ची बहादुरी है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति अपने डर को पहचानता और समझता है, वही सच्ची स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो। काम, अध्ययन, संबंध और आराम, इन सब का संतुलन तुम्हारे मन और शरीर दोनों को शक्ति देता है। अत्यधिक लगाव या अत्यधिक परहेज दोनों ही तुम्हें अस्थिर बना सकते हैं। बुद्ध का मार्ग संतुलन और मध्यम मार्ग की शिक्षा देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने छोटे छोटे प्रयासों को महत्व दो। बड़ी उपलब्धियां अक्सर छोटे, लगातार कदमों से आती हैं। हर दिन एक नया बीज बोने जैसा है। धैर्य और निरंतरता से वही बीज फलता है। जीवन एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। रास्ते की हर चोट, हर खुशी, हर सीख तुम्हें एक बेहतर और जागरूक व्यक्ति बनाती है। इसीलिए चलते रहो, गिरो, संभलो, मुस्कुराओ और कभी अपने भीतर की रोशनी को कम मत होने दो। जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आए,
तो उसे डर कर न टालो। बुद्ध कहते हैं कि परिवर्तन जीवन का एक अनिवार्य नियम है। जो लोग परिवर्तन को स्वीकार करते हैं वही जीवन की असली यात्रा का अनुभव कर पाते हैं। प्रतिरोध केवल पीड़ा बढ़ाता है। स्वीकार्यता और समझ से हर बदलाव तुम्हारे लिए अवसर बन जाता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा प्रयास छोटा या बेकार है, लेकिन याद रखो, एक छोटी नदी भी बड़े महासागर की ओर बहती है। तुम्हारे छोटे छोटे कदम भी तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। निरंतरता ही सफलता की चुपचाप मेहनत है। जब दूसरों से तुलना करने का मन करे तब रुककर सोचो। बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। दूसरों की उपलब्धियां तुम्हारे मूल्य को नहीं घटाती और तुम्हारी यात्रा भी उनके अनुभवों से कम नहीं है। अपने जीवन के प्रति सजग रहो और अपनी प्रगति की तुलना केवल अपने कल से करो। तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति है जो हर संकट में तुम्हें स्थिरता और साहस देती है। यह शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही छिपी है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से तुम इसे पहचान सकते हो। यह शक्ति तुम्हें न केवल कठिनाइयों में टिकने देती है, बल्कि तुम्हें अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ने में मदद करती है। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की सम। और जब तुम्हें लगे कि अब और सहन नहीं हो रहा, तब यह समझ लेना कि तुम अपने भीतर की आखिरी परत तक पहुंच चुके हो। बुद्ध कहते हैं कि असली परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां अहंकार टूटता है और समझ जन्म लेती है। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वह तुम्हें झुकाकर भीतर झांकना सिखाने आता है। कई बार तुम सही होते हुए भी अकेले पड़ जाओगे। उस समय यह मत सोचना कि तुम गलत रास्ते पर हो। बुद्ध ने कहा था कि सत्य का मार्ग अक्सर भीड़ से अलग होता है। भीड़ शोर करती है, लेकिन जागरूक व्यक्ति शांत चलता है। शांति को कमजोरी मत समझना, यह सबसे गहरी ताकत होती है। जब मन कहे कि अब बस हो गया, तब थोड़ा और ठहर जाना, क्योंकि अक्सर वही क्षण होता है जहां से नया प्रकाश दिखने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि जो अंधकार से डरता नहीं, वही प्रकाश को पहचान पाता है। अंधकार से लड़ो मत, उसे समझो, वह भी तुम्हारा ही एक हिस्सा है। अपने जीवन की गति किसी और से मत मिलाओ। हर व्यक्ति का समय अलग होता है, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। बुद्ध ने सिखाया कि तुलना दुख को जन्म देती है। जो अपने मार्ग पर ध्यान रखता है वही सच्ची प्रगति करता है। जब लोग तुम्हारे धैर्य का फायदा उठाए, तब क्रोध को उत्तर मत बनने देना। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध पहले तुम्हें जलाता है, फिर सामने वाले तक पहुंचता है। शांत प्रतिक्रिया तुम्हारी आत्मा को बचाती है और यही सबसे बड़ी जीत है। कभी कभी जीवन तुम्हें खाली कर देगा, सपने, रिश्ते, उम्मीदें। उस खालीपन से डरना मत। बुद्ध कहते हैं कि खाली पात्र ही ज्ञान से भरा जा सकता है। जब तुम खाली होते हो, तभी नया जन्म संभव होता है। जो चला गया उसके लिए आभार रखो। जिसने दर्द दिया उसने भी तुम्हें मजबूत बनाया। बुद्ध ने सिखाया कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में या तो आशीर्वाद बनकर आता है या शिक्षा बनकर। दोनों ही तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक हैं। अपने मन को बार बार वर्तमान में वापस लाओ। जब भी वह भटके, उसे डांटो मत, स्नेह से लौटाओ। बुद्ध कहते हैं कि मन बच्चे की तरह है, प्रेम से ही सीखता है, कठोरता से नहीं। अगर आज कुछ भी सही नहीं लग रहा, तो बस इतना करो, सांस लो और खुद से ईमानदार रहो। हर दिन महान होना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन सच्चा होना जरूरी है। बुद्ध का मार्ग छोटे, सच्चे कदमों का मार्ग है। और अंत में यह याद रखना, तुम यहां संयोग से नहीं हो। तुम्हारा होना ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे दुनिया को जानना है। बुद्ध कहते हैं कि स्वयं को जान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। इसलिए रुको मत, टूटो मत, खुद से दूर मत जाओ। भीतर देखो, शांत रहो, जागरूक रहो, क्योंकि जो स्वयं के साथ चलना सीख लेता है, उसे जीवन कभी अकेला नहीं छोड़ता। और जब तुम्हें लगे कि दुनिया बहुत तेज चल रही है और तुम पीछे छूट रहे हो, तब यह समझ लेना कि ठहरना भी एक कला है। बुद्ध कहते हैं कि जो हर समय दौड़ता है, वह दिशा भूल जाता है। कभी कभी रुक कर देखना जरूरी होता है कि तुम कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो और किसके लिए जा रहे हो। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें न समझ पाए, तब कड़वाहट मत पालना। बुद्ध ने सिखाया कि अपेक्षा जितनी गहरी होती है, दुख उतना ही बढ़ता है। बिना अपेक्षा के प्रेम करना सीखो। ऐसा प्रेम जो बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करता है। जीवन में ऐसे दिन भी आएंगे जब तुम्हें अपनी ही पहचान धुंधली लगने लगेगी। उस समय डरना मत। बुद्ध कहते हैं कि पहचान का टूटना जागृति की शुरुआत है। जब पुरानी परतें गिरती हैं, तभी सच्चा स्वरूप दिखाई देता है। अगर तुम्हें लगे कि तुम बहुत पीछे रह गए हो,
तो यह मत भूलना कि हर सुबह एक नया आरंभ लेकर आती है। बुद्ध ने कहा कि हर क्षण पुनर्जन्म है। जो बीत गया वह शिक्षक था, जो सामने है वही अवसर है। अपने मन में चल रही नकारात्मक बातों को सत्य मत मान लेना। बुद्ध कहते हैं कि हर विचार सच नहीं होता। विचार आते जाते बादल हैं और तुम आकाश हो। आकाश को बादलों से कोई नुकसान नहीं होता। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो स्वयं को अधूरा मत समझना। बुद्ध ने सिखाया कि पूर्णता बाहर से नहीं आती। जो खुद के साथ रहना सीख लेता है, उसे किसी के जाने से खालीपन नहीं सताता। दुख को दबाने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करो, समझो और जाने दो। बुद्ध कहते हैं कि जो दबाया जाता है वही लौटकर और भारी बनता है। स्वीकार ही मुक्ति का पहला कदम है। हर दिन अपने भीतर थोड़ी करुणा बढ़ाओ। खुद की गलतियों को समझ से देखो, कठोरता से नहीं। बुद्ध का मार्ग स्वयं से मित्रता का मार्ग है। जब तुम खुद के मित्र बन जाते हो, तब दुनिया की कठोरता तुम्हें तोड़ नहीं पाती। जब जीवन सरल लगे तब भी जागरूक रहो, और जब कठिन लगे तब भी। बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता ही वह दीपक है जो हर परिस्थिति में रास्ता दिखाता है। और याद रखना, तुम्हारा मूल्य तुम्हारी सफलता से तय नहीं होता। तुम इसलिए मूल्यवान हो क्योंकि तुम हो। बुद्ध ने सिखाया कि अस्तित्व ही पर्याप्त है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं। चलते रहो, भले ही धीरे। गिरो तो उठो, थको तो रुको, लेकिन अपने भीतर की रोशनी को बुझने मत दो, क्योंकि जो भीतर से जागता है वही जीवन की हर परीक्षा में शांत रहता है। और जब तुम्हें लगे कि रास्ता अंधकार में खो गया है, तब यह याद रखना कि अंधकार हमेशा अस्थायी होता है। बुद्ध कहते हैं कि जैसे सूरज बादलों के पीछे छिपा होता है, वैसे ही तुम्हारी शक्ति भी तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद है। केवल तुम्हें धैर्य और आत्मविश्वास के साथ उसे खोजने की जरूरत है। कभी कभी लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, तुम्हारे प्रयासों को नकारेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। बुद्ध ने कहा कि सत्य और कर्म का मूल्य हमेशा समय के साथ प्रकट होता है। जो सच्चे मन से चलते हैं उनके प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब तुम्हारे सामने अड़चने आए तब उन्हें शत्रु मत समझो। बुद्ध कहते हैं, सोचो, अगर आज की यह बात तुम्हारी पूरी सोच बदल दे तो, अगर कुछ मिनट की यह वीडियो तुम्हें अंदर से मजबूत बना दे तो वीडियो को कहीं भी स्किप न करे, क्योंकि अंत तक हर शब्द तुम्हारे काम आने वाला है। और ऐसी ही गहरी, सच्ची और जीवन बदलने वाली बातों के लिए हमारा चैनल द बुद्ध स्टोरी को सब्सक्राइब न भूलें। अब आंखें बंद नहीं, मन खोलें और बुद्ध की इन बातों को दिल से सुनें। समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, यह याद रखना कि यह भी बदलने वाला है। बुद्ध कहते हैं कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन दुख में डूबे रहना हमारी मजबूरी नहीं, हमारा चुनाव होता है। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह कठिन समय के बाद शांति भी आती है। जब लोग तुम्हें कमजोर समझें, तब शांत रहना सीखो। बुद्ध ने सिखाया कि शांति सबसे बड़ी शक्ति है। जो अपने मन को जीत लेता है, वह पूरी दुनिया जीत सकता है। बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अगर मन स्थिर है तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। बीते हुए कल का बोझ आज मत उठाओ। बुद्ध कहते हैं कि अतीत जा चुका है और भविष्य आया नहीं है। हमारे पास सिर्फ यह पल है। इस पल में सही कर्म करो, सही सोच रखो, बाकी सब अपने आप ठीक होता जाएगा। अगर कोई तुम्हें कड़वे शब्द कहे तो याद रखना, उन शब्दों को स्वीकार करना या न करना तुम्हारे हाथ में है। बुद्ध कहते हैं, जैसे कोई उपहार न लिया जाए तो वह देने वाले के पास ही रह जाता है, वैसे ही अपमान भी तभी तक तुम्हें चोट पहुंचाता है जब तक तुम उसे स्वीकार करते हो। खुद पर भरोसा रखो। बुद्ध ने कहा था कि कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद अपना मार्ग बनाना होगा। छोटे छोटे कदम, रोज का प्रयास और धैर्य, यही तुम्हें अंधकार से बाहर लाएंगे। याद रखना, कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है। अगर आज जीवन में परेशानी है तो यही वो जगह है जहां से तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत जन्म लेगी। शांत रहो, जागरूक रहो और चलते रहो, क्योंकि जो जाग जाता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। और याद रखना, जो तुम्हारे साथ आज हो रहा है वही तुम्हें कल और मजबूत बनाएगा। बुद्ध कहते हैं कि हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है, चाहे वह सुख हो या दुख। अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो दुख बोझ बन जाएगा, और अगर सीख लोगे तो वही दुख तुम्हारी सीढ़ी बन जाएगा। दूसरों से उम्मीदें कम और खुद पर विश्वास ज्यादा रखो, क्योंकि बुद्ध ने सिखाया कि मोह ही दुख की जड़ है। जब तुम बिना अपेक्षा के कर्म करते हो तब मन हल्का रहता है
और जीवन सरल हो जाता है। जब रास्ता कठिन लगे तब रुककर सांस लो, घबराओ मत। बुद्ध कहते हैं कि जल्दबाजी से नहीं, जागरूकता से सही दिशा मिलती है। धीरे चलो लेकिन सही चलो, क्योंकि सही दिशा में उठाया गया छोटा कदम भी मंजिल के करीब ले जाता है। अपने भीतर की तुलना, ईर्ष्या और डर को पहचानो और छोड़ दो। ये तुम्हारी असली शत्रु हैं। बुद्ध कहते हैं कि जिसने अपने भीतर के अंधकार को देख लिया वही सच्चे प्रकाश की ओर बढ़ता है। और अंत में यह मत भूलो, तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। खुद को बदलने से पहले खुद को समझो। बुद्ध का मार्ग बाहर नहीं, भीतर जाता है। जब भीतर शांति आ जाती है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। और जब मन बार बार भटके तो खुद को दोष मत दो। बुद्ध कहते हैं कि मन को साधना अभ्यास से आता है, एक दिन में नहीं। जैसे पानी की हर बूंद मिलकर नदी बनती है, वैसे ही हर छोटा प्रयास तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। जो छूट गया उसके लिए शोक मत करो, और जो मिला है उस पर घमंड मत करो। बुद्ध ने सिखाया कि सब कुछ अस्थाई है। आज जो है वह कल नहीं भी हो सकता है, इसलिए संतुलन में रहना ही सच्ची समझ है। जब जीवन तुम्हें झुकाए तो उसे हार मत समझना। बुद्ध कहते हैं कि पेड़ जितना झुकता है उतना ही आंधी से बचता है। विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी समझदारी है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बना? अगर जवाब हां है तो तुम सही मार्ग पर हो। बुद्ध का मार्ग प्रतियोगिता का नहीं, जागरूकता का है। और याद रखना, शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती, न लोगों में न वस्तुओं में। बुद्ध कहते हैं कि शांति तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। जब तुम भीतर शांत हो जाते हो तब जीवन का हर तूफान छोटा लगने लगता है। चलते रहो, सीखते रहो, जागते रहो, क्योंकि बुद्ध का मार्ग अंत नहीं, निरंतर यात्रा है। और इस यात्रा में जो टिक गया वही सच में मुक्त हुआ। और इस यात्रा में धैर्य को अपना सबसे बड़ा साथी बना लो। बुद्ध कहते हैं कि अधीर मन ही सबसे पहले टूटता है। जो इंतजार करना सीख लेता है वही सही समय पर सही फल पाता है। समय लगता है, लेकिन जो सच में तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। जब अकेलापन महसूस हो तो समझ लेना कि यह आत्मचिंतन का समय है। बुद्ध ने सिखाया कि एकांत डरने की चीज नहीं, बल्कि खुद से मिलने का अवसर है। उसी खामोशी में तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर बार बार गिर रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब है कि तुम कोशिश कर रहे हो। बुद्ध कहते हैं कि गिरना स्वाभाविक है, लेकिन हर बार उठना ही साधना है। जो उठता रहता है वही आगे बढ़ता है। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि शब्द ही कर्म बनते हैं। बुद्ध ने कहा था कि सही वाणी मन को शुद्ध करती है। कम बोलो, लेकिन सच और शांति के साथ बोलो। तुम्हारे शब्द तुम्हारी पहचान बनेंगे। और अंत में बस इतना याद रखना, जीवन को समझना है, उसे लड़ना नहीं। स्वीकार, करुणा और जागरूकता, यही बुद्ध का मार्ग है। जब तुम जीवन को जैसे है वैसे स्वीकार कर लेते हो, तभी दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। शांत रहो, सजग रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो स्वयं को समझ लेता है उसके लिए दुनिया की कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रहती। और जब तुम्हें लगे कि रास्ता अंधकार में खो गया है, तब यह याद रखना कि अंधकार हमेशा अस्थायी होता है। बुद्ध कहते हैं कि जैसे सूरज बादलों के पीछे छिपा होता है, वैसे ही तुम्हारी शक्ति भी तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद है। केवल तुम्हें धैर्य और आत्मविश्वास के साथ उसे खोजने की जरूरत है। कभी कभी लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, तुम्हारे प्रयासों को नकारेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। बुद्ध ने कहा कि सत्य और कर्म का मूल्य हमेशा समय के साथ प्रकट होता है। जो सच्चे मन से चलते हैं उनके प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब तुम्हारे सामने अड़चने आई तब उन्हें शत्रु मत समझो। बुद्ध कहते हैं कि कठिनाइयां ही तुम्हारे भीतर की क्षमता को बाहर लाने का साधन है। पेड़ जितना कठिन मिट्टी में जड़ जमाता है उतना ही ऊंचा बढ़ता है। इसलिए जीवन के संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि ऊंचा उठाने आते हैं। अपने मन को बार बार वर्तमान में लाओ। जब मन भटकता है उसे क्रोध या चिंता से न बांधो। बुद्ध ने सिखाया कि सजगता ही मन की असली शक्ति है। जो अपनी सजगता से हर पल जुड़ा रहता है वह दुखों में भी स्थिर रहता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ अधूरा है, सपने अधूरे हैं, लोग साथ नहीं दे रहे। उस समय यह समझो कि अधूरा अनुभव ही पूर्णता की ओर ले जाता है। बुद्ध कहते हैं कि अधूरा होने में ही सीख छिपी होती है। जब तुम अपने भीतर की कमी को समझोगे तभी तुम्हारा विकास संभव है। अपने शब्दों और कर्मों पर ध्यान दो,
बुद्ध कहते हैं कि हर शब्द बीज की तरह होता है। जो शब्द प्यार और समझ के साथ बोए जाते हैं वही जीवन में सुख और शांति का फल देते हैं। इसलिए बोलो सोच समझ कर और कर्म करो जागरूक होकर। जब अकेलापन घेर ले तब डर मत। बुद्ध ने कहा कि एकांत ही आत्मा से मिलने का अवसर है। वही समय है जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हो। बाहरी शोर से हटकर जब तुम भीतर झांकते हो तब तुम्हें अपने उद्देश्य और शक्ति का एहसास होता है। अगर आज कुछ भी सही नहीं लग रहा तो यह मत भूलो कि जीवन का हर पल अवसर है। बुद्ध कहते हैं कि हर सुबह नई शुरुआत लेकर आती है। जो कल खो गया उसे पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। जो आज है उसी में शक्ति और अवसर छिपा है। अपने भीतर करुणा और प्रेम को जगाओ, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। बुद्ध कहते हैं कि प्रेम और करुणा ही वास्तविक शक्ति है। कठोरता और क्रोध केवल भीतर का बोझ बढ़ाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप पर विश्वास रखो। बुद्ध ने कहा कि कोई तुम्हारे लिए तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति और जागरूकता के साथ आगे बढ़ना होता है। जो खुद पर विश्वास रखता है वह कठिन समय में भी स्थिर रहता है। चलते रहो, सीखते रहो, जागते रहो। गिरो तो उठो, ठहरो तो सोचो, लेकिन कभी रुकने की आदत मत डालो। क्योंकि जो अंदर से मजबूत है उसके लिए कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। याद रखो कि हर क्षण में तुम्हारे पास बदलाव का विकल्प है। तुम्हारे हाथ में अपने जीवन की दिशा तय करने की शक्ति है। बुद्ध ने कहा कि परिस्थितियां हमेशा नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है। इसलिए नकारात्मक परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत और स्पष्ट रखना सीखो। अपने आसपास के लोगों में अच्छाई खोजो। कभी कभी लोग तुम्हारे रास्ते में बाधा लगाते हैं, लेकिन यह याद रखना कि हर व्यक्ति तुम्हारे लिए एक शिक्षक की तरह है। उनके शब्द या कर्म तुम्हें धैर्य, सहानुभूति और समझ सिखाते हैं। आत्म जागरूकता की साधना कभी आसान नहीं होती। कभी कभी यह तुम्हारे भीतर की डर, असुरक्षा और संदेह को सामने लाती है, लेकिन डर का सामना करना ही सच्ची बहादुरी है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति अपने डर को पहचानता और समझता है वही सच्ची स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो। काम, अध्ययन, संबंध और आराम, इन सब का संतुलन तुम्हारे मन और शरीर दोनों को शक्ति देता है। अत्यधिक लगाव या अत्यधिक परहेज दोनों ही तुम्हें अस्थिर बना सकते हैं। बुद्ध का मार्ग संतुलन और मध्यम मार्ग की शिक्षा देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने छोटे छोटे प्रयासों को महत्व दो। बड़ी उपलब्धियां अक्सर छोटे लगातार कदमों से आती हैं। हर दिन एक नया बीज बोने जैसा है। धैर्य और निरंतरता से वही बीज फलता है। जीवन एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। रास्ते की हर चोट, हर खुशी, हर सीख तुम्हें एक बेहतर और जागरूक व्यक्ति बनाती है। इसीलिए चलते रहो, गिरो, संभलो, मुस्कुराओ और कभी अपने भीतर की रोशनी को कम मत होने दो। जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आए तो उसे डर कर न टालो। बुद्ध कहते हैं कि परिवर्तन जीवन का एक अनिवार्य नियम है। जो लोग परिवर्तन को स्वीकार करते हैं वही जीवन की असली यात्रा का अनुभव कर पाते हैं। प्रतिरोध केवल पीड़ा बढ़ाता है। स्वीकार्यता और समझ से हर बदलाव तुम्हारे लिए अवसर बन जाता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा प्रयास छोटा या बेकार है, लेकिन याद रखो, एक छोटी नदी भी बड़े महासागर की ओर बहती है। तुम्हारे छोटे छोटे कदम भी तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। निरंतरता ही सफलता की चुपचाप मेहनत है। जब दूसरों से तुलना करने का मन करे तब रुककर सोचो। बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। दूसरों की उपलब्धियां तुम्हारे मूल्य को नहीं घटाती और तुम्हारी यात्रा भी उनके अनुभवों से कम नहीं है। अपने जीवन के प्रति सजग रहो और अपनी प्रगति की तुलना केवल अपने कल से करो। तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति है जो हर संकट में तुम्हें स्थिरता और साहस देती है। यह शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही छिपी है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से तुम इसे पहचान सकते हो। यह शक्ति तुम्हें न केवल कठिनाइयों में टिकने देती है, बल्कि तुम्हें अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ने में मदद करती है। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की सम। सोचो, अगर आज की यह बात तुम्हारी पूरी सोच बदल दे तो, अगर कुछ मिनट की यह वीडियो तुम्हें अंदर से मजबूत बना दे तो वीडियो को कहीं भी स्किप न करे, क्योंकि अंत तक हर शब्द तुम्हारे काम आने वाला है। और ऐसी ही गहरी, सच्ची और जीवन बदलने वाली बातों के लिए हमारा चैनल द बुद्ध स्टोरी को सब्सक्राइब न भूलें। अब आंखें बंद नहीं, मन खोलें और बुद्ध की इन बातों को दिल से सुनें। समय कितना भी बुरा क्यों ना हो,
ये याद रखना कि यह भी बदलने वाला है। बुद्ध कहते हैं कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन दुख में डूबे रहना हमारी मजबूरी नहीं, हमारा चुनाव होता है। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह कठिन समय के बाद शांति भी आती है। जब लोग तुम्हें कमजोर समझें, तब शांत रहना सीखो। बुद्ध ने सिखाया कि शांति सबसे बड़ी शक्ति है। जो अपने मन को जीत लेता है, वह पूरी दुनिया जीत सकता है। बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अगर मन स्थिर है तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। बीते हुए कल का बोझ आज मत उठाओ। बुद्ध कहते हैं कि अतीत जा चुका है और भविष्य आया नहीं है। हमारे पास सिर्फ यह पल है। इस पल में सही कर्म करो, सही सोच रखो, बाकी सब अपने आप ठीक होता जाएगा। अगर कोई तुम्हें कड़वे शब्द कहे, तो याद रखना, उन शब्दों को स्वीकार करना या न करना तुम्हारे हाथ में है। बुद्ध कहते हैं, जैसे कोई उपहार न लिया जाए तो वह देने वाले के पास ही रह जाता है, वैसे ही अपमान भी तभी तक तुम्हें चोट पहुंचाता है जब तक तुम उसे स्वीकार करते हो। खुद पर भरोसा रखो। बुद्ध ने कहा था कि कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद अपना मार्ग बनाना होगा। छोटे छोटे कदम, रोज का प्रयास और धैर्य, यही तुम्हें अंधकार से बाहर लाएंगे। याद रखना, कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है। अगर आज जीवन में परेशानी है, तो यही वो जगह है जहां से तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत जन्म लेगी। शांत रहो, जागरूक रहो और चलते रहो, क्योंकि जो जाग जाता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। और याद रखना, जो तुम्हारे साथ आज हो रहा है वही तुम्हें कल और मजबूत बनाएगा। बुद्ध कहते हैं कि हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है, चाहे वह सुख हो या दुख। अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो दुख बोझ बन जाएगा, और अगर सीख लोगे तो वही दुख तुम्हारी सीढ़ी बन जाएगा। दूसरों से उम्मीदें कम और खुद पर विश्वास ज्यादा रखो, क्योंकि बुद्ध ने सिखाया कि मोह ही दुख की जड़ है। जब तुम बिना अपेक्षा के कर्म करते हो, तब मन हल्का रहता है और जीवन सरल हो जाता है। जब रास्ता कठिन लगे, तब रुककर सांस लो, घबराओ मत। बुद्ध कहते हैं कि जल्दबाजी से नहीं, जागरूकता से सही दिशा मिलती है। धीरे चलो, लेकिन सही चलो, क्योंकि सही दिशा में उठाया गया छोटा कदम भी मंजिल के करीब ले जाता है। अपने भीतर की तुलना, ईर्ष्या और डर को पहचानो और छोड़ दो। ये तुम्हारी असली शत्रु हैं। बुद्ध कहते हैं कि जिसने अपने भीतर के अंधकार को देख लिया, वही सच्चे प्रकाश की ओर बढ़ता है। और अंत में यह मत भूलो, तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। खुद को बदलने से पहले खुद को समझो। बुद्ध का मार्ग बाहर नहीं, भीतर जाता है। जब भीतर शांति आ जाती है, तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। और जब मन बार बार भटके, तो खुद को दोष मत दो। बुद्ध कहते हैं कि मन को साधना अभ्यास से आता है, एक दिन में नहीं। जैसे पानी की हर बूंद मिलकर नदी बनती है, वैसे ही हर छोटा प्रयास तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। जो छूट गया उसके लिए शोक मत करो, और जो मिला है उस पर घमंड मत करो। बुद्ध ने सिखाया कि सब कुछ अस्थाई है। आज जो है वह कल नहीं भी हो सकता है, इसलिए संतुलन में रहना ही सच्ची समझ है। जब जीवन तुम्हें झुकाए, तो उसे हार मत समझना। बुद्ध कहते हैं कि पेड़ जितना झुकता है, उतना ही आंधी से बचता है। विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी समझदारी है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बना? अगर जवाब हां है, तो तुम सही मार्ग पर हो। बुद्ध का मार्ग प्रतियोगिता का नहीं, जागरूकता का है। और याद रखना, शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती, न लोगों में न वस्तुओं में। बुद्ध कहते हैं कि शांति तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। जब तुम भीतर शांत हो जाते हो, तब जीवन का हर तूफान छोटा लगने लगता है। चलते रहो, सीखते रहो, जागते रहो, क्योंकि बुद्ध का मार्ग अंत नहीं, निरंतर यात्रा है। और इस यात्रा में जो टिक गया, वही सच में मुक्त हुआ। और इस यात्रा में धैर्य को अपना सबसे बड़ा साथी बना लो। बुद्ध कहते हैं कि अधीर मन ही सबसे पहले टूटता है। जो इंतजार करना सीख लेता है, वही सही समय पर सही फल पाता है। समय लगता है, लेकिन जो सच में तुम्हारे लिए बना है, वह तुम्हें जरूर मिलेगा। जब अकेलापन महसूस हो, तो समझ लेना कि यह आत्मचिंतन का समय है। बुद्ध ने सिखाया कि एकांत डरने की चीज नहीं, बल्कि खुद से मिलने का अवसर है। उसी खामोशी में तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर बार बार गिर रहे हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब है कि तुम कोशिश कर रहे हो। बुद्ध कहते हैं कि गिरना स्वाभाविक है, लेकिन हर बार उठना ही साधना है। जो उठता रहता है, वही आगे बढ़ता है। अपने शब्दों पर ध्यान दो,
क्योंकि शब्द ही कर्म बनते हैं। बुद्ध ने कहा था कि सही वाणी मन को शुद्ध करती है। कम बोलो, लेकिन सच और शांति के साथ बोलो। तुम्हारे शब्द तुम्हारी पहचान बनेंगे। और अंत में बस इतना याद रखना, जीवन को समझना है, उसे लड़ना नहीं। स्वीकार, करुणा और जागरूकता, यही बुद्ध का मार्ग है। जब तुम जीवन को जैसे है वैसे स्वीकार कर लेते हो, तभी दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। शांत रहो, सजग रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो स्वयं को समझ लेता है उसके लिए दुनिया की कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रहती। सोचो, अगर आज की यह बात तुम्हारी पूरी सोच बदल दे तो, अगर कुछ मिनट की यह वीडियो तुम्हें अंदर से मजबूत बना दे तो वीडियो को कहीं भी स्किप न करे, क्योंकि अंत तक हर शब्द तुम्हारे काम आने वाला है। और ऐसी ही गहरी, सच्ची और जीवन बदलने वाली बातों के लिए हमारा चैनल द बुद्ध स्टोरी को सब्सक्राइब न भूलें। अब आंखें बंद नहीं, मन खोलें और बुद्ध की इन बातों को दिल से सुनें। समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, ये याद रखना कि यह भी बदलने वाला है। बुद्ध कहते हैं कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन दुख में डूबे रहना हमारी मजबूरी नहीं, हमारा चुनाव होता है। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह कठिन समय के बाद शांति भी आती है। जब लोग तुम्हें कमजोर समझें, तब शांत रहना सीखो। बुद्ध ने सिखाया कि शांति सबसे बड़ी शक्ति है। जो अपने मन को जीत लेता है, वह पूरी दुनिया जीत सकता है। बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अगर मन स्थिर है तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। बीते हुए कल का बोझ आज मत उठाओ। बुद्ध कहते हैं कि अतीत जा चुका है और भविष्य आया नहीं है। हमारे पास सिर्फ यह पल है। इस पल में सही कर्म करो, सही सोच रखो, बाकी सब अपने आप ठीक होता जाएगा। अगर कोई तुम्हें कड़वे शब्द कहे, तो याद रखना, उन शब्दों को स्वीकार करना या न करना तुम्हारे हाथ में है। बुद्ध कहते हैं, जैसे कोई उपहार न लिया जाए तो वह देने वाले के पास ही रह जाता है, वैसे ही अपमान भी तभी तक तुम्हें चोट पहुंचाता है जब तक तुम उसे स्वीकार करते हो। खुद पर भरोसा रखो। बुद्ध ने कहा था कि कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद अपना मार्ग बनाना होगा। छोटे छोटे कदम, रोज का प्रयास और धैर्य, यही तुम्हें अंधकार से बाहर लाएंगे। याद रखना, कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है। अगर आज जीवन में परेशानी है, तो यही वो जगह है जहां से तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत जन्म लेगी। शांत रहो, जागरूक रहो और चलते रहो, क्योंकि जो जाग जाता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। और याद रखना, जो तुम्हारे साथ आज हो रहा है वही तुम्हें कल और मजबूत बनाएगा। बुद्ध कहते हैं कि हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है, चाहे वह सुख हो या दुख। अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो दुख बोझ बन जाएगा, और अगर सीख लोगे तो वही दुख तुम्हारी सीढ़ी बन जाएगा। दूसरों से उम्मीदें कम और खुद पर विश्वास ज्यादा रखो, क्योंकि बुद्ध ने सिखाया कि मोह ही दुख की जड़ है। जब तुम बिना अपेक्षा के कर्म करते हो, तब मन हल्का रहता है और जीवन सरल हो जाता है। जब रास्ता कठिन लगे, तब रुककर सांस लो, घबराओ मत। बुद्ध कहते हैं कि जल्दबाजी से नहीं, जागरूकता से सही दिशा मिलती है। धीरे चलो, लेकिन सही चलो, क्योंकि सही दिशा में उठाया गया छोटा कदम भी मंजिल के करीब ले जाता है। अपने भीतर की तुलना, ईर्ष्या और डर को पहचानो और छोड़ दो। ये तुम्हारी असली शत्रु हैं। बुद्ध कहते हैं कि जिसने अपने भीतर के अंधकार को देख लिया, वही सच्चे प्रकाश की ओर बढ़ता है। और अंत में यह मत भूलो, तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। खुद को बदलने से पहले खुद को समझो। बुद्ध का मार्ग बाहर नहीं, भीतर जाता है। जब भीतर शांति आ जाती है, तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। और जब मन बार बार भटके, तो खुद को दोष मत दो। बुद्ध कहते हैं कि मन को साधना अभ्यास से आता है, एक दिन में नहीं। जैसे पानी की हर बूंद मिलकर नदी बनती है, वैसे ही हर छोटा प्रयास तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। जो छूट गया उसके लिए शोक मत करो, और जो मिला है उस पर घमंड मत करो। बुद्ध ने सिखाया कि सब कुछ अस्थायी है। आज जो है वह कल नहीं भी हो सकता है, इसलिए संतुलन में रहना ही सच्ची समझ है। जब जीवन तुम्हें झुकाए, तो उसे हार मत समझना। बुद्ध कहते हैं कि पेड़ जितना झुकता है, उतना ही आंधी से बचता है। विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी समझदारी है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बना? अगर जवाब हां है, तो तुम सही मार्ग पर हो। बुद्ध का मार्ग प्रतियोगिता का नहीं, जागरूकता का है। और याद रखना, शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती, न लोगों में, न वस्तुओं में,
बुद्ध कहते हैं कि शांति तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। जब तुम भीतर शांत हो जाते हो, तब जीवन का हर तूफान छोटा लगने लगता है। चलते रहो, सीखते रहो, जागते रहो, क्योंकि बुद्ध का मार्ग अंत नहीं, निरंतर यात्रा है। और इस यात्रा में जो टिक गया वही सच में मुक्त हुआ। और इस यात्रा में धैर्य को अपना सबसे बड़ा साथी बना लो। बुद्ध कहते हैं कि अधीर मन ही सबसे पहले टूटता है। जो इंतजार करना सीख लेता है वही सही समय पर सही फल पाता है। समय लगता है, लेकिन जो सच में तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। जब अकेलापन महसूस हो तो समझ लेना कि यह आत्मचिंतन का समय है। बुद्ध ने सिखाया कि एकांत डरने की चीज नहीं, बल्कि खुद से मिलने का अवसर है। उसी खामोशी में तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर बार बार गिर रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब है कि तुम कोशिश कर रहे हो। बुद्ध कहते हैं कि गिरना स्वाभाविक है, लेकिन हर बार उठना ही साधना है। जो उठता रहता है वही आगे बढ़ता है। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि शब्द ही कर्म बनते हैं। बुद्ध ने कहा था कि सही वाणी मन को शुद्ध करती है। कम बोलो, लेकिन सच और शांति के साथ बोलो। तुम्हारे शब्द तुम्हारी पहचान बनेंगे। और अंत में बस इतना याद रखना, जीवन को समझना है, उसे लड़ना नहीं। स्वीकार, करुणा और जागरूकता यही बुद्ध का मार्ग है। जब तुम जीवन को जैसे है वैसे स्वीकार कर लेते हो, तभी दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। शांत रहो, सजग रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो स्वयं को समझ लेता है उसके लिए दुनिया की कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रहती। और जब तुम्हें लगे कि अब और सहन नहीं हो रहा, तब यह समझ लेना कि तुम अपने भीतर की आखिरी परत तक पहुंच चुके हो। बुद्ध कहते हैं कि असली परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां अहंकार टूटता है और समझ जन्म लेती है। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वह तुम्हें झुकाकर भीतर झांकना सिखाने आता है। कई बार तुम सही होते हुए भी अकेले पड़ जाओगे। उस समय यह मत सोचना कि तुम गलत रास्ते पर हो। बुद्ध ने कहा था कि सत्य का मार्ग अक्सर भीड़ से अलग होता है। भीड़ शोर करती है, लेकिन जागरूक व्यक्ति शांत चलता है। शांति को कमजोरी मत समझना, यह सबसे गहरी ताकत होती है। जब मन कहे कि अब बस हो गया, तब थोड़ा और ठहर जाना, क्योंकि अक्सर वही क्षण होता है जहां से नया प्रकाश दिखने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि जो अंधकार से डरता नहीं, वही प्रकाश को पहचान पाता है। अंधकार से लड़ो मत, उसे समझो, वह भी तुम्हारा ही एक हिस्सा है। अपने जीवन की गति किसी और से मत मिलाओ। हर व्यक्ति का समय अलग होता है, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। बुद्ध ने सिखाया कि तुलना दुख को जन्म देती है। जो अपने मार्ग पर ध्यान रखता है वही सच्ची प्रगति करता है। जब लोग तुम्हारे धैर्य का फायदा उठाए, तब क्रोध को उत्तर मत बनने देना। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध पहले तुम्हें जलाता है, फिर सामने वाले तक पहुंचता है। शांत प्रतिक्रिया तुम्हारी आत्मा को बचाती है, और यही सबसे बड़ी जीत है। कभी कभी जीवन तुम्हें खाली कर देगा, सपने, रिश्ते, उम्मीदें। उस खालीपन से डरना मत। बुद्ध कहते हैं कि खाली पात्र ही ज्ञान से भरा जा सकता है। जब तुम खाली होते हो, तभी नया जन्म संभव होता है। जो चला गया उसके लिए आभार रखो। जिसने दर्द दिया उसने भी तुम्हें मजबूत बनाया। बुद्ध ने सिखाया कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में या तो आशीर्वाद बनकर आता है या शिक्षा बनकर। दोनों ही तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक हैं। अपने मन को बार बार वर्तमान में वापस लाओ। जब भी वह भटके, उसे डांटो मत, स्नेह से लौटाओ। बुद्ध कहते हैं कि मन बच्चे की तरह है, प्रेम से ही सीखता है, कठोरता से नहीं। अगर आज कुछ भी सही नहीं लग रहा, तो बस इतना करो, सांस लो और खुद से ईमानदार रहो। हर दिन महान होना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन सच्चा होना जरूरी है। बुद्ध का मार्ग छोटे, सच्चे कदमों का मार्ग है। और अंत में यह याद रखना, तुम यहां संयोग से नहीं हो। तुम्हारा होना ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे दुनिया को जानना है। बुद्ध कहते हैं कि स्वयं को जान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। इसलिए रुको मत, टूटो मत, खुद से दूर मत जाओ। भीतर देखो, शांत रहो, जागरूक रहो, क्योंकि जो स्वयं के साथ चलना सीख लेता है उसे जीवन कभी अकेला नहीं छोड़ता। और जब तुम्हें लगे कि दुनिया बहुत तेज चल रही है और तुम पीछे छूट रहे हो, तब यह समझ लेना कि ठहरना भी एक कला है। बुद्ध कहते हैं कि जो हर समय दौड़ता है वह दिशा भूल जाता है। कभी कभी रुक कर देखना जरूरी होता है कि तुम कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो और किसके लिए जा रहे हो। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें न समझ पाए, तब कड़वाहट मत पालना। बुद्ध ने सिखाया कि अपेक्षा जितनी गहरी होती है, दुख उतना ही बढ़ता है।
बिना अपेक्षा के प्रेम करना सीखो। ऐसा प्रेम जो बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। जीवन में ऐसे दिन भी आएंगे जब तुम्हें अपनी ही पहचान धुंधली लगने लगेगी। उस समय डरना मत। बुद्ध कहते हैं कि पहचान का टूटना जागृति की शुरुआत है। जब पुरानी परतें गिरती हैं तभी सच्चा स्वरूप दिखाई देता है। अगर तुम्हें लगे कि तुम बहुत पीछे रह गए हो तो यह मत भूलना कि हर सुबह एक नया आरंभ लेकर आती है। बुद्ध ने कहा कि हर क्षण पुनर्जन्म है। जो बीत गया वह शिक्षक था, जो सामने है वही अवसर है। अपने मन में चल रही नकारात्मक बातों को सत्य मत मान लेना। बुद्ध कहते हैं कि हर विचार सच नहीं होता। विचार आते जाते बादल हैं और तुम आकाश हो। आकाश को बादलों से कोई नुकसान नहीं होता। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो स्वयं को अधूरा मत समझना। बुद्ध ने सिखाया कि पूर्णता बाहर से नहीं आती। जो खुद के साथ रहना सीख लेता है उसे किसी के जाने से खालीपन नहीं सताता। दुख को दबाने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करो, समझो और जाने दो। बुद्ध कहते हैं कि जो दबाया जाता है वही लौटकर और भारी बनता है। स्वीकार ही मुक्ति का पहला कदम है। हर दिन अपने भीतर थोड़ी करुणा बढ़ाओ। खुद की गलतियों को समझ से देखो, कठोरता से नहीं। बुद्ध का मार्ग स्वयं से मित्रता का मार्ग है। जब तुम खुद के मित्र बन जाते हो तब दुनिया की कठोरता तुम्हें तोड़ नहीं पाती। जब जीवन सरल लगे तब भी जागरूक रहो और जब कठिन लगे तब भी। बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता ही वह दीपक है जो हर परिस्थिति में रास्ता दिखाता है। और याद रखना, तुम्हारा मूल्य तुम्हारी सफलता से तय नहीं होता। तुम इसलिए मूल्यवान हो क्योंकि तुम हो। बुद्ध ने सिखाया कि अस्तित्व ही पर्याप्त है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं। चलते रहो, भले ही धीरे। गिरो तो उठो, थको तो रुको, लेकिन अपने भीतर की रोशनी को बुझने मत दो, क्योंकि जो भीतर से जागता है वही जीवन की हर परीक्षा में शांत रहता है। और जब तुम्हें लगे कि रास्ता अंधकार में खो गया है तब यह याद रखना कि अंधकार हमेशा अस्थायी होता है। बुद्ध कहते हैं कि जैसे सूरज बादलों के पीछे छिपा होता है वैसे ही तुम्हारी शक्ति भी तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद है। केवल तुम्हें धैर्य और आत्मविश्वास के साथ उसे खोजने की जरूरत है। कभी कभी लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, तुम्हारे प्रयासों को नकारेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। बुद्ध ने कहा कि सत्य और कर्म का मूल्य हमेशा समय के साथ प्रकट होता है। जो सच्चे मन से चलते हैं उनके प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब तुम्हारे सामने अड़चने आए तब उन्हें शत्रु मत समझो। बुद्ध कहते हैं, सोचो, अगर आज की यह बात तुम्हारी पूरी सोच बदल दे तो, अगर कुछ मिनट की यह वीडियो तुम्हें अंदर से मजबूत बना दे तो वीडियो को कहीं भी स्किप न करे, क्योंकि अंत तक हर शब्द तुम्हारे काम आने वाला है। और ऐसी ही गहरी, सच्ची और जीवन बदलने वाली बातों के लिए हमारा चैनल द बुद्ध स्टोरी को सब्सक्राइब न भूलें। अब आंखें बंद नहीं, मन खोलें और बुद्ध की इन बातों को दिल से सुनें। समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, यह याद रखना कि यह भी बदलने वाला है। बुद्ध कहते हैं कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन दुख में डूबे रहना हमारी मजबूरी नहीं, हमारा चुनाव होता है। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह कठिन समय के बाद शांति भी आती है। जब लोग तुम्हें कमजोर समझें तब शांत रहना सीखो। बुद्ध ने सिखाया कि शांति सबसे बड़ी शक्ति है। जो अपने मन को जीत लेता है वह पूरी दुनिया जीत सकता है। बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अगर मन स्थिर है तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। बीते हुए कल का बोझ आज मत उठाओ। बुद्ध कहते हैं कि अतीत जा चुका है और भविष्य आया नहीं है। हमारे पास सिर्फ यह पल है। इस पल में सही कर्म करो, सही सोच रखो, बाकी सब अपने आप ठीक होता जाएगा। अगर कोई तुम्हें कड़वे शब्द कहे तो याद रखना, उन शब्दों को स्वीकार करना या न करना तुम्हारे हाथ में है। बुद्ध कहते हैं, जैसे कोई उपहार न लिया जाए तो वह देने वाले के पास ही रह जाता है, वैसे ही अपमान भी तभी तक तुम्हें चोट पहुंचाता है जब तक तुम उसे स्वीकार करते हो। खुद पर भरोसा रखो। बुद्ध ने कहा था कि कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद अपना मार्ग बनाना होगा। छोटे छोटे कदम, रोज का प्रयास और धैर्य, यही तुम्हें अंधकार से बाहर लाएंगे। याद रखना, कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है। अगर आज जीवन में परेशानी है तो यही वो जगह है जहां से तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत जन्म लेगी। शांत रहो, जागरूक रहो और चलते रहो, क्योंकि जो जाग जाता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। और याद रखना, जो तुम्हारे साथ आज हो रहा है वही तुम्हें कल और मजबूत बनाएगा। बुद्ध कहते हैं
कि हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है, चाहे वह सुख हो या दुख। अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो दुख बोझ बन जाएगा, और अगर सीख लोगे तो वही दुख तुम्हारी सीढ़ी बन जाएगा। दूसरों से उम्मीदें कम और खुद पर विश्वास ज्यादा रखो, क्योंकि बुद्ध ने सिखाया कि मोह ही दुख की जड़ है। जब तुम बिना अपेक्षा के कर्म करते हो तब मन हल्का रहता है और जीवन सरल हो जाता है। जब रास्ता कठिन लगे तब रुककर सांस लो, घबराओ मत। बुद्ध कहते हैं कि जल्दबाजी से नहीं, जागरूकता से सही दिशा मिलती है। धीरे चलो लेकिन सही चलो, क्योंकि सही दिशा में उठाया गया छोटा कदम भी मंजिल के करीब ले जाता है। अपने भीतर की तुलना, ईर्ष्या और डर को पहचानो और छोड़ दो। ये तुम्हारी असली शत्रु हैं। बुद्ध कहते हैं कि जिसने अपने भीतर के अंधकार को देख लिया वही सच्चे प्रकाश की ओर बढ़ता है। और अंत में यह मत भूलो, तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। खुद को बदलने से पहले खुद को समझो। बुद्ध का मार्ग बाहर नहीं, भीतर जाता है। जब भीतर शांति आ जाती है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। और जब मन बार बार भटके तो खुद को दोष मत दो। बुद्ध कहते हैं कि मन को साधना अभ्यास से आता है, एक दिन में नहीं। जैसे पानी की हर बूंद मिलकर नदी बनती है, वैसे ही हर छोटा प्रयास तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। जो छूट गया उसके लिए शोक मत करो, और जो मिला है उस पर घमंड मत करो। बुद्ध ने सिखाया कि सब कुछ अस्थाई है। आज जो है वह कल नहीं भी हो सकता है, इसलिए संतुलन में रहना ही सच्ची समझ है। जब जीवन तुम्हें झुकाए तो उसे हार मत समझना। बुद्ध कहते हैं कि पेड़ जितना झुकता है उतना ही आंधी से बचता है। विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी समझदारी है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बना? अगर जवाब हां है तो तुम सही मार्ग पर हो। बुद्ध का मार्ग प्रतियोगिता का नहीं, जागरूकता का है। और याद रखना, शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती, न लोगों में न वस्तुओं में। बुद्ध कहते हैं कि शांति तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। जब तुम भीतर शांत हो जाते हो तब जीवन का हर तूफान छोटा लगने लगता है। चलते रहो, सीखते रहो, जागते रहो, क्योंकि बुद्ध का मार्ग अंत नहीं, निरंतर यात्रा है। और इस यात्रा में जो टिक गया वही सच में मुक्त हुआ। और इस यात्रा में धैर्य को अपना सबसे बड़ा साथी बना लो। बुद्ध कहते हैं कि अधीर मन ही सबसे पहले टूटता है। जो इंतजार करना सीख लेता है वही सही समय पर सही फल पाता है। समय लगता है, लेकिन जो सच में तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। जब अकेलापन महसूस हो तो समझ लेना कि यह आत्मचिंतन का समय है। बुद्ध ने सिखाया कि एकांत डरने की चीज नहीं, बल्कि खुद से मिलने का अवसर है। उसी खामोशी में तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर बार बार गिर रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब है कि तुम कोशिश कर रहे हो। बुद्ध कहते हैं कि गिरना स्वाभाविक है, लेकिन हर बार उठना ही साधना है। जो उठता रहता है वही आगे बढ़ता है। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि शब्द ही कर्म बनते हैं। बुद्ध ने कहा था कि सही वाणी मन को शुद्ध करती है। कम बोलो, लेकिन सच और शांति के साथ बोलो। तुम्हारे शब्द तुम्हारी पहचान बनेंगे। और अंत में बस इतना याद रखना, जीवन को समझना है, उसे लड़ना नहीं। स्वीकार, करुणा और जागरूकता, यही बुद्ध का मार्ग है। जब तुम जीवन को जैसे है वैसे स्वीकार कर लेते हो, तभी दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। शांत रहो, सजग रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो स्वयं को समझ लेता है उसके लिए दुनिया की कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रहती। और जब तुम्हें लगे कि रास्ता अंधकार में खो गया है, तब यह याद रखना कि अंधकार हमेशा अस्थायी होता है। बुद्ध कहते हैं कि जैसे सूरज बादलों के पीछे छिपा होता है, वैसे ही तुम्हारी शक्ति भी तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद है। केवल तुम्हें धैर्य और आत्मविश्वास के साथ उसे खोजने की जरूरत है। कभी कभी लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, तुम्हारे प्रयासों को नकारेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। बुद्ध ने कहा कि सत्य और कर्म का मूल्य हमेशा समय के साथ प्रकट होता है। जो सच्चे मन से चलते हैं उनके प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब तुम्हारे सामने अड़चनें आई तब उन्हें शत्रु मत समझो। बुद्ध कहते हैं कि कठिनाइयां ही तुम्हारे भीतर की क्षमता को बाहर लाने का साधन है। पेड़ जितना कठिन मिट्टी में जड़ जमाता है उतना ही ऊंचा बढ़ता है। इसलिए जीवन के संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि ऊंचा उठाने आते हैं। अपने मन को बार बार वर्तमान में लाओ। जब मन भटकता है उसे क्रोध या चिंता से न बांधो। बुद्ध ने सिखाया कि सजगता ही मन की असली शक्ति है। जो अपनी सजगता से हर पल जुड़ा रहता है वह दुखों में भी स्थिर रहता है।
कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ अधूरा है, सपने अधूरे हैं, लोग साथ नहीं दे रहे। उस समय यह समझो कि अधूरा अनुभव ही पूर्णता की ओर ले जाता है। बुद्ध कहते हैं कि अधूरा होने में ही सीख छिपी होती है। जब तुम अपने भीतर की कमी को समझोगे, तभी तुम्हारा विकास संभव है। अपने शब्दों और कर्मों पर ध्यान दो। बुद्ध कहते हैं कि हर शब्द बीज की तरह होता है। जो शब्द प्यार और समझ के साथ बोए जाते हैं, वही जीवन में सुख और शांति का फल देते हैं। इसलिए बोलो सोच समझकर और कर्म करो जागरूक होकर। जब अकेलापन घेर ले, तब डर मत। बुद्ध ने कहा कि एकांत ही आत्मा से मिलने का अवसर है। वही समय है जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हो। बाहरी शोर से हटकर जब तुम भीतर झांकते हो, तब तुम्हें अपने उद्देश्य और शक्ति का एहसास होता है। अगर आज कुछ भी सही नहीं लग रहा, तो यह मत भूलो कि जीवन का हर पल अवसर है। बुद्ध कहते हैं कि हर सुबह नई शुरुआत लेकर आती है। जो कल खो गया, उसे पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। जो आज है, उसी में शक्ति और अवसर छिपा है। अपने भीतर करुणा और प्रेम को जगाओ, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। बुद्ध कहते हैं कि प्रेम और करुणा ही वास्तविक शक्ति है। कठोरता और क्रोध केवल भीतर का बोझ बढ़ाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप पर विश्वास रखो। बुद्ध ने कहा कि कोई तुम्हारे लिए तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति और जागरूकता के साथ आगे बढ़ना होता है। जो खुद पर विश्वास रखता है, वह कठिन समय में भी स्थिर रहता है। चलते रहो, सीखते रहो, जागते रहो। गिरो तो उठो, ठहरो तो सोचो, लेकिन कभी रुकने की आदत मत डालो। क्योंकि जो अंदर से मजबूत है, उसके लिए कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। याद रखो कि हर क्षण में तुम्हारे पास बदलाव का विकल्प है। तुम्हारे हाथ में अपने जीवन की दिशा तय करने की शक्ति है। बुद्ध ने कहा कि परिस्थितियां हमेशा नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है। इसलिए नकारात्मक परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत और स्पष्ट रखना सीखो। अपने आसपास के लोगों में अच्छाई खोजो। कभी कभी लोग तुम्हारे रास्ते में बाधा लगाते हैं, लेकिन यह याद रखना कि हर व्यक्ति तुम्हारे लिए एक शिक्षक की तरह है। उनके शब्द या कर्म तुम्हें धैर्य, सहानुभूति और समझ सिखाते हैं। आत्म जागरूकता की साधना कभी आसान नहीं होती। कभी कभी यह तुम्हारे भीतर की डर, असुरक्षा और संदेह को सामने लाती है, लेकिन डर का सामना करना ही सच्ची बहादुरी है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति अपने डर को पहचानता और समझता है, वही सच्ची स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो। काम, अध्ययन, संबंध और आराम, इन सब का संतुलन तुम्हारे मन और शरीर दोनों को शक्ति देता है। अत्यधिक लगाव या अत्यधिक परहेज दोनों ही तुम्हें अस्थिर बना सकते हैं। बुद्ध का मार्ग संतुलन और मध्यम मार्ग की शिक्षा देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने छोटे छोटे प्रयासों को महत्व दो। बड़ी उपलब्धियां अक्सर छोटे, लगातार कदमों से आती हैं। हर दिन एक नया बीज बोने जैसा है। धैर्य और निरंतरता से वही बीज फलता है। जीवन एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। रास्ते की हर चोट, हर खुशी, हर सीख तुम्हें एक बेहतर और जागरूक व्यक्ति बनाती है। इसीलिए चलते रहो, गिरो, संभलो, मुस्कुराओ और कभी अपने भीतर की रोशनी को कम मत होने दो। जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आए, तो उसे डर कर न टालो। बुद्ध कहते हैं कि परिवर्तन जीवन का एक अनिवार्य नियम है। जो लोग परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, वही जीवन की असली यात्रा का अनुभव कर पाते हैं। प्रतिरोध केवल पीड़ा बढ़ाता है। स्वीकार्यता और समझ से हर बदलाव तुम्हारे लिए अवसर बन जाता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा प्रयास छोटा या बेकार है, लेकिन याद रखो, एक छोटी नदी भी बड़े महासागर की ओर बहती है। तुम्हारे छोटे छोटे कदम भी तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। निरंतरता ही सफलता की चुपचाप मेहनत है। जब दूसरों से तुलना करने का मन करे, तब रुककर सोचो। बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। दूसरों की उपलब्धियां तुम्हारे मूल्य को नहीं घटाती और तुम्हारी यात्रा भी उनके अनुभवों से कम नहीं है। अपने जीवन के प्रति सजग रहो और अपनी प्रगति की तुलना केवल अपने कल से करो। तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति है जो हर संकट में तुम्हें स्थिरता और साहस देती है। यह शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही छिपी है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से तुम इसे पहचान सकते हो। यह शक्ति तुम्हें न केवल कठिनाइयों में टिकने देती है, बल्कि तुम्हें अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ने में मदद करती है। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की सम। सोचो, अगर आज की यह बात तुम्हारी पूरी सोच बदल दे तो, अगर कुछ मिनट की यह वीडियो तुम्हें अंदर से मजबूत बना दे तो वीडियो को
कहीं भी स्किप न करे, क्योंकि अंत तक हर शब्द तुम्हारे काम आने वाला है। और ऐसी ही गहरी, सच्ची और जीवन बदलने वाली बातों के लिए हमारा चैनल द बुद्ध स्टोरी को सब्सक्राइब न भूलें। अब आंखें बंद नहीं, मन खोलें और बुद्ध की इन बातों को दिल से सुनें। समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, ये याद रखना कि यह भी बदलने वाला है। बुद्ध कहते हैं कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन दुख में डूबे रहना हमारी मजबूरी नहीं, हमारा चुनाव होता है। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह कठिन समय के बाद शांति भी आती है। जब लोग तुम्हें कमजोर समझें, तब शांत रहना सीखो। बुद्ध ने सिखाया कि शांति सबसे बड़ी शक्ति है। जो अपने मन को जीत लेता है, वह पूरी दुनिया जीत सकता है। बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अगर मन स्थिर है तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। बीते हुए कल का बोझ आज मत उठाओ। बुद्ध कहते हैं कि अतीत जा चुका है और भविष्य आया नहीं है। हमारे पास सिर्फ यह पल है। इस पल में सही कर्म करो, सही सोच रखो, बाकी सब अपने आप ठीक होता जाएगा। अगर कोई तुम्हें कड़वे शब्द कहे, तो याद रखना, उन शब्दों को स्वीकार करना या न करना तुम्हारे हाथ में है। बुद्ध कहते हैं, जैसे कोई उपहार न लिया जाए तो वह देने वाले के पास ही रह जाता है, वैसे ही अपमान भी तभी तक तुम्हें चोट पहुंचाता है जब तक तुम उसे स्वीकार करते हो। खुद पर भरोसा रखो। बुद्ध ने कहा था कि कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद अपना मार्ग बनाना होगा। छोटे छोटे कदम, रोज का प्रयास और धैर्य, यही तुम्हें अंधकार से बाहर लाएंगे। याद रखना, कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है। अगर आज जीवन में परेशानी है, तो यही वो जगह है जहां से तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत जन्म लेगी। शांत रहो, जागरूक रहो और चलते रहो, क्योंकि जो जाग जाता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। और याद रखना, जो तुम्हारे साथ आज हो रहा है वही तुम्हें कल और मजबूत बनाएगा। बुद्ध कहते हैं कि हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है, चाहे वह सुख हो या दुख। अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो दुख बोझ बन जाएगा, और अगर सीख लोगे तो वही दुख तुम्हारी सीढ़ी बन जाएगा। दूसरों से उम्मीदें कम और खुद पर विश्वास ज्यादा रखो, क्योंकि बुद्ध ने सिखाया कि मोह ही दुख की जड़ है। जब तुम बिना अपेक्षा के कर्म करते हो, तब मन हल्का रहता है और जीवन सरल हो जाता है। जब रास्ता कठिन लगे, तब रुककर सांस लो, घबराओ मत। बुद्ध कहते हैं कि जल्दबाजी से नहीं, जागरूकता से सही दिशा मिलती है। धीरे चलो, लेकिन सही चलो, क्योंकि सही दिशा में उठाया गया छोटा कदम भी मंजिल के करीब ले जाता है। अपने भीतर की तुलना, ईर्ष्या और डर को पहचानो और छोड़ दो। ये तुम्हारी असली शत्रु हैं। बुद्ध कहते हैं कि जिसने अपने भीतर के अंधकार को देख लिया, वही सच्चे प्रकाश की ओर बढ़ता है। और अंत में यह मत भूलो, तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। खुद को बदलने से पहले खुद को समझो। बुद्ध का मार्ग बाहर नहीं, भीतर जाता है। जब भीतर शांति आ जाती है, तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। और जब मन बार बार भटके, तो खुद को दोष मत दो। बुद्ध कहते हैं कि मन को साधना अभ्यास से आता है, एक दिन में नहीं। जैसे पानी की हर बूंद मिलकर नदी बनती है, वैसे ही हर छोटा प्रयास तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। जो छूट गया उसके लिए शोक मत करो, और जो मिला है उस पर घमंड मत करो। बुद्ध ने सिखाया कि सब कुछ अस्थाई है। आज जो है वह कल नहीं भी हो सकता है, इसलिए संतुलन में रहना ही सच्ची समझ है। जब जीवन तुम्हें झुकाए, तो उसे हार मत समझना। बुद्ध कहते हैं कि पेड़ जितना झुकता है, उतना ही आंधी से बचता है। विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी समझदारी है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बना? अगर जवाब हां है, तो तुम सही मार्ग पर हो। बुद्ध का मार्ग प्रतियोगिता का नहीं, जागरूकता का है। और याद रखना, शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती, न लोगों में न वस्तुओं में। बुद्ध कहते हैं कि शांति तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। जब तुम भीतर शांत हो जाते हो, तब जीवन का हर तूफान छोटा लगने लगता है। चलते रहो, सीखते रहो, जागते रहो, क्योंकि बुद्ध का मार्ग अंत नहीं, निरंतर यात्रा है। और इस यात्रा में जो टिक गया, वही सच में मुक्त हुआ। और इस यात्रा में धैर्य को अपना सबसे बड़ा साथी बना लो। बुद्ध कहते हैं कि अधीर मन ही सबसे पहले टूटता है। जो इंतजार करना सीख लेता है, वही सही समय पर सही फल पाता है। समय लगता है, लेकिन जो सच में तुम्हारे लिए बना है, वह तुम्हें जरूर मिलेगा। जब अकेलापन महसूस हो, तो समझ लेना कि यह आत्मचिंतन का समय है। बुद्ध ने सिखाया कि एकांत डरने की चीज नहीं, बल्कि खुद से मिलने का अवसर है।
उसी खामोशी में तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर बार बार गिर रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब है कि तुम कोशिश कर रहे हो। बुद्ध कहते हैं कि गिरना स्वाभाविक है, लेकिन हर बार उठना ही साधना है। जो उठता रहता है वही आगे बढ़ता है। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि शब्द ही कर्म बनते हैं। बुद्ध ने कहा था कि सही वाणी मन को शुद्ध करती है। कम बोलो, लेकिन सच और शांति के साथ बोलो। तुम्हारे शब्द तुम्हारी पहचान बनेंगे। और अंत में बस इतना याद रखना, जीवन को समझना है, उसे लड़ना नहीं। स्वीकार, करुणा और जागरूकता, यही बुद्ध का मार्ग है। जब तुम जीवन को जैसे है वैसे स्वीकार कर लेते हो, तभी दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। शांत रहो, सजग रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो स्वयं को समझ लेता है उसके लिए दुनिया की कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रहती। और जब तुम्हें लगे कि रास्ता अंधकार में खो गया है, तब यह याद रखना कि अंधकार हमेशा अस्थायी होता है। बुद्ध कहते हैं कि जैसे सूरज बादलों के पीछे छिपा होता है, वैसे ही तुम्हारी शक्ति भी तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद है। केवल तुम्हें धैर्य और आत्मविश्वास के साथ उसे खोजने की जरूरत है। कभी कभी लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, तुम्हारे प्रयासों को नकारेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। बुद्ध ने कहा कि सत्य और कर्म का मूल्य हमेशा समय के साथ प्रकट होता है। जो सच्चे मन से चलते हैं, उनके प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब तुम्हारे सामने अड़चने आई, तब उन्हें शत्रु मत समझो। बुद्ध कहते हैं कि कठिनाइयां ही तुम्हारे भीतर की क्षमता को बाहर लाने का साधन है। पेड़ जितना कठिन मिट्टी में जड़ जमाता है, उतना ही ऊंचा बढ़ता है। इसलिए जीवन के संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि ऊंचा उठाने आते हैं। अपने मन को बार बार वर्तमान में लाओ। जब मन भटकता है, उसे क्रोध या चिंता से न बांधो। बुद्ध ने सिखाया कि सजगता ही मन की असली शक्ति है। जो अपनी सजगता से हर पल जुड़ा रहता है, वह दुखों में भी स्थिर रहता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ अधूरा है, सपने अधूरे हैं, लोग साथ नहीं दे रहे। उस समय यह समझो कि अधूरा अनुभव ही पूर्णता की ओर ले जाता है। बुद्ध कहते हैं कि अधूरा होने में ही सीख छिपी होती है। जब तुम अपने भीतर की कमी को समझोगे, तभी तुम्हारा विकास संभव है। अपने शब्दों और कर्मों पर ध्यान दो। बुद्ध कहते हैं कि हर शब्द बीज की तरह होता है। जो शब्द प्यार और समझ के साथ बोए जाते हैं, वही जीवन में सुख और शांति का फल देते हैं। इसलिए बोलो सोच समझकर, और कर्म करो जागरूक होकर। जब अकेलापन घेर ले, तब डर मत। बुद्ध ने कहा कि एकांत ही आत्मा से मिलने का अवसर है। वही समय है जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हो। बाहरी शोर से हटकर जब तुम भीतर झांकते हो, तब तुम्हें अपने उद्देश्य और शक्ति का एहसास होता है। अगर आज कुछ भी सही नहीं लग रहा, तो यह मत भूलो कि जीवन का हर पल अवसर है। बुद्ध कहते हैं कि हर सुबह नई शुरुआत लेकर आती है। जो कल खो गया, उसे पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। जो आज है, उसी में शक्ति और अवसर छिपा है। अपने भीतर करुणा और प्रेम को जगाओ, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। बुद्ध कहते हैं कि प्रेम और करुणा ही वास्तविक शक्ति है। कठोरता और क्रोध केवल भीतर का बोझ बढ़ाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप पर विश्वास रखो। बुद्ध ने कहा कि कोई तुम्हारे लिए तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति और जागरूकता के साथ आगे बढ़ना होता है। जो खुद पर विश्वास रखता है, वह कठिन समय में भी स्थिर रहता है। चलते रहो, सीखते रहो, जागते रहो। गिरो तो उठो, ठहरो तो सोचो, लेकिन कभी रुकने की आदत मत डालो। क्योंकि जो अंदर से मजबूत है, उसके लिए कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। याद रखो कि हर क्षण में तुम्हारे पास बदलाव का विकल्प है। तुम्हारे हाथ में अपने जीवन की दिशा तय करने की शक्ति है। बुद्ध ने कहा कि परिस्थितियां हमेशा नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है। इसलिए नकारात्मक परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत और स्पष्ट रखना सीखो। अपने आसपास के लोगों में अच्छाई खोजो। कभी कभी लोग तुम्हारे रास्ते में बाधा लगाते हैं, लेकिन यह याद रखना कि हर व्यक्ति तुम्हारे लिए एक शिक्षक की तरह है। उनके शब्द या कर्म तुम्हें धैर्य, सहानुभूति और समझ सिखाते हैं। आत्म जागरूकता की साधना कभी आसान नहीं होती। कभी कभी यह तुम्हारे भीतर की डर, असुरक्षा और संदेह को सामने लाती है, लेकिन डर का सामना करना ही सच्ची बहादुरी है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति अपने डर को पहचानता और समझता है, वही सच्ची स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो। काम, अध्ययन, संबंध और आराम, इन सब का संतुलन तुम्हारे मन और शरीर दोनों को शक्ति देता है। अत्यधिक लगाव या अत्यधिक परहेज, दोनों ही तुम्हें
अस्थिर बना सकते हैं। बुद्ध का मार्ग संतुलन और मध्यम मार्ग की शिक्षा देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने छोटे छोटे प्रयासों को महत्व दो। बड़ी उपलब्धियां अक्सर छोटे लगातार कदमों से आती हैं। हर दिन एक नया बीज बोने जैसा है। धैर्य और निरंतरता से वही बीज फलता है। जीवन एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। रास्ते की हर चोट, हर खुशी, हर सीख तुम्हें एक बेहतर और जागरूक व्यक्ति बनाती है। इसीलिए चलते रहो, गिरो, संभलो, मुस्कुराओ और कभी अपने भीतर की रोशनी को कम मत होने दो। जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आए तो उसे डर कर न टालो। बुद्ध कहते हैं कि परिवर्तन जीवन का एक अनिवार्य नियम है। जो लोग परिवर्तन को स्वीकार करते हैं वही जीवन की असली यात्रा का अनुभव कर पाते हैं। प्रतिरोध केवल पीड़ा बढ़ाता है। स्वीकार्यता और समझ से हर बदलाव तुम्हारे लिए अवसर बन जाता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा प्रयास छोटा या बेकार है, लेकिन याद रखो, एक छोटी नदी भी बड़े महासागर की ओर बहती है। तुम्हारे छोटे छोटे कदम भी तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। निरंतरता ही सफलता की चुपचाप मेहनत है। जब दूसरों से तुलना करने का मन करे तब रुककर सोचो। बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। दूसरों की उपलब्धियां तुम्हारे मूल्य को नहीं घटाती और तुम्हारी यात्रा भी उनके अनुभवों से कम नहीं है। अपने जीवन के प्रति सजग रहो और अपनी प्रगति की तुलना केवल अपने कल से करो। तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति है जो हर संकट में तुम्हें स्थिरता और साहस देती है। यह शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही छिपी है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से तुम इसे पहचान सकते हो। यह शक्ति तुम्हें न केवल कठिनाइयों में टिकने देती है, बल्कि तुम्हें अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ने में मदद करती है। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की सम। और जब तुम्हें लगे कि अब और सहन नहीं हो रहा, तब यह समझ लेना कि तुम अपने भीतर की आखिरी परत तक पहुंच चुके हो। बुद्ध कहते हैं कि असली परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां अहंकार टूटता है और समझ जन्म लेती है। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वह तुम्हें झुकाकर भीतर झांकना सिखाने आता है। कई बार तुम सही होते हुए भी अकेले पड़ जाओगे। उस समय यह मत सोचना कि तुम गलत रास्ते पर हो। बुद्ध ने कहा था कि सत्य का मार्ग अक्सर भीड़ से अलग होता है। भीड़ शोर करती है, लेकिन जागरूक व्यक्ति शांत चलता है। शांति को कमजोरी मत समझना, यह सबसे गहरी ताकत होती है। जब मन कहे कि अब बस हो गया, तब थोड़ा और ठहर जाना, क्योंकि अक्सर वही क्षण होता है जहां से नया प्रकाश दिखने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि जो अंधकार से डरता नहीं, वही प्रकाश को पहचान पाता है। अंधकार से लड़ो मत, उसे समझो, वह भी तुम्हारा ही एक हिस्सा है। अपने जीवन की गति किसी और से मत मिलाओ। हर व्यक्ति का समय अलग होता है, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। बुद्ध ने सिखाया कि तुलना दुख को जन्म देती है। जो अपने मार्ग पर ध्यान रखता है वही सच्ची प्रगति करता है। जब लोग तुम्हारे धैर्य का फायदा उठाए, तब क्रोध को उत्तर मत बनने देना। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध पहले तुम्हें जलाता है, फिर सामने वाले तक पहुंचता है। शांत प्रतिक्रिया तुम्हारी आत्मा को बचाती है और यही सबसे बड़ी जीत है। कभी कभी जीवन तुम्हें खाली कर देगा। सपने, रिश्ते, उम्मीदें। उस खालीपन से डरना मत। बुद्ध कहते हैं कि खाली पात्र ही ज्ञान से भरा जा सकता है। जब तुम खाली होते हो, तभी नया जन्म संभव होता है। जो चला गया उसके लिए आभार रखो। जिसने दर्द दिया उसने भी तुम्हें मजबूत बनाया। बुद्ध ने सिखाया कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में या तो आशीर्वाद बनकर आता है या शिक्षा बनकर। दोनों ही तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक हैं। अपने मन को बार बार वर्तमान में वापस लाओ। जब भी वह भटके उसे डांटो मत, स्नेह से लौटाओ। बुद्ध कहते हैं कि मन बच्चे की तरह है, प्रेम से ही सीखता है, कठोरता से नहीं। अगर आज कुछ भी सही नहीं लग रहा तो बस इतना करो, सांस लो और खुद से ईमानदार रहो। हर दिन महान होना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन सच्चा होना जरूरी है। बुद्ध का मार्ग छोटे सच्चे कदमों का मार्ग है। और अंत में यह याद रखना, तुम यहां संयोग से नहीं हो। तुम्हारा होना ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे दुनिया को जानना है। बुद्ध कहते हैं कि स्वयं को जान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। इसलिए रुको मत, टूटो मत, खुद से दूर मत जाओ। भीतर देखो, शांत रहो, जागरूक रहो, क्योंकि जो स्वयं के साथ चलना सीख लेता है उसे जीवन कभी अकेला नहीं छोड़ता। और जब तुम्हें लगे कि दुनिया बहुत तेज चल रही है और तुम पीछे छूट रहे हो, तब यह समझ लेना कि ठहरना भी एक कला है। बुद्ध कहते हैं कि जो हर समय दौड़ता है वह दिशा भूल जाता है। कभी कभी रुक कर देखना जरूरी होता है
कि तुम कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो और किसके लिए जा रहे हो। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें न समझ पाए तब कड़वाहट मत पालना। बुद्ध ने सिखाया कि अपेक्षा जितनी गहरी होती है, दुख उतना ही बढ़ता है। बिना अपेक्षा के प्रेम करना सीखो, ऐसा प्रेम जो बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। जीवन में ऐसे दिन भी आएंगे जब तुम्हें अपनी ही पहचान धुंधली लगने लगेगी। उस समय डरना मत। बुद्ध कहते हैं कि पहचान का टूटना जागृति की शुरुआत है। जब पुरानी परतें गिरती हैं तभी सच्चा स्वरूप दिखाई देता है। अगर तुम्हें लगे कि तुम बहुत पीछे रह गए हो तो यह मत भूलना कि हर सुबह एक नया आरंभ लेकर आती है। बुद्ध ने कहा कि हर क्षण पुनर्जन्म है। जो बीत गया वह शिक्षक था, जो सामने है वही अवसर है। अपने मन में चल रही नकारात्मक बातों को सत्य मत मान लेना। बुद्ध कहते हैं कि हर विचार सच नहीं होता। विचार आते जाते बादल हैं और तुम आकाश हो। आकाश को बादलों से कोई नुकसान नहीं होता। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो स्वयं को अधूरा मत समझना। बुद्ध ने सिखाया कि पूर्णता बाहर से नहीं आती। जो खुद के साथ रहना सीख लेता है उसे किसी के जाने से खालीपन नहीं सताता। दुख को दबाने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करो, समझो और जाने दो। बुद्ध कहते हैं कि जो दबाया जाता है वही लौटकर और भारी बनता है। स्वीकार ही मुक्ति का पहला कदम है। हर दिन अपने भीतर थोड़ी करुणा बढ़ाओ। खुद की गलतियों को समझ से देखो, कठोरता से नहीं। बुद्ध का मार्ग स्वयं से मित्रता का मार्ग है। जब तुम खुद के मित्र बन जाते हो तब दुनिया की कठोरता तुम्हें तोड़ नहीं पाती। जब जीवन सरल लगे तब भी जागरूक रहो और जब कठिन लगे तब भी। बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता ही वह दीपक है जो हर परिस्थिति में रास्ता दिखाता है। और याद रखना, तुम्हारा मूल्य तुम्हारी सफलता से तय नहीं होता। तुम इसलिए मूल्यवान हो क्योंकि तुम हो। बुद्ध ने सिखाया कि अस्तित्व ही पर्याप्त है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं। चलते रहो, भले ही धीरे। गिरो तो उठो, थको तो रुको, लेकिन अपने भीतर की रोशनी को बुझने मत दो, क्योंकि जो भीतर से जागता है वही जीवन की हर परीक्षा में शांत रहता है। और जब तुम्हें लगे कि रास्ता अंधकार में खो गया है तब यह याद रखना कि अंधकार हमेशा अस्थायी होता है। बुद्ध कहते हैं कि जैसे सूरज बादलों के पीछे छिपा होता है वैसे ही तुम्हारी शक्ति भी तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद है। केवल तुम्हें धैर्य और आत्मविश्वास के साथ उसे खोजने की जरूरत है। कभी कभी लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, तुम्हारे प्रयासों को नकारेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। बुद्ध ने कहा कि सत्य और कर्म का मूल्य हमेशा समय के साथ प्रकट होता है। जो सच्चे मन से चलते हैं उनके प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब तुम्हारे सामने अड़चने आए तब उन्हें शत्रु मत समझो, बुद्ध कहते हैं। और जब जीवन बार बार तुम्हारी परीक्षा ले तब यह मत पूछना कि मेरे साथ ही क्यों। बुद्ध कहते हैं कि यह प्रश्न तुम्हें पीड़ा देता है, जबकि सही प्रश्न तुम्हें जागरूक बनाता है। पूछो, यह मुझे क्या सिखाने आया है, क्योंकि हर कठिनाई अपने साथ एक शिक्षा लेकर आती है और जो सीख लेता है वही आगे बढ़ जाता है। अक्सर हम चाहते हैं कि हालात बदल जाएं, लोग बदल जाएं, दुनिया बदल जाए, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब तुम्हारी सोच बदलती है तब वही दुनिया, वही लोग, वही परिस्थितियां अलग दिखाई देने लगती हैं। दुख का कारण परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उनसे जुड़ी हमारी पकड़ होती है। जब मन में डर आए तो उससे भागो मत। बुद्ध कहते हैं कि डर को देखो, समझो और स्वीकार करो। जो डर से भागता है वह डर को और बड़ा बना देता है, और जो उसे समझ लेता है डर धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। डर अक्सर भविष्य की कल्पना से जन्म लेता है, और बुद्ध ने कहा कि भविष्य अभी अस्तित्व में ही नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी थकान शरीर की नहीं, मन की होती है। जब मन बार बार शिकायत करता है, तुलना करता है, पछताता है, तब जीवन भारी लगने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि मन को वर्तमान में टिकाना ही सच्चा विश्राम है। जब तुम इस पल में पूरी तरह उपस्थित होते हो तब बिना सोए भी मन को आराम मिल जाता है। दूसरों की सफलता देखकर अगर मन में जलन उठे तो खुद को दोषी मत मानो। बुद्ध ने सिखाया कि भावनाएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उनमें फंस जाना अज्ञान है। उस जलन को पहचानो और खुद से पूछो, क्या मैं भी प्रयास कर रहा हूं? क्योंकि तुलना तुम्हारी ऊर्जा खा जाती है और प्रेरणा तुम्हें आगे बढ़ाती है। जब जीवन में बहुत कुछ खोया हो तब यह मत भूलना कि तुम अभी भी जीवित हो। बुद्ध कहते हैं कि जीवन स्वयं सबसे बड़ा उपहार है। जब तक सांस चल रही है तब तक परिवर्तन संभव है। जिसने आशा छोड़ दी उसने रास्ता छोड़ दिया, और जिसने रास्ता छोड़ा उसने खुद को ही खो दिया।
कभी कभी तुम अच्छा करते हो फिर भी गलत समझे जाते हो। बुद्ध कहते हैं कि हर किसी को संतुष्ट करना असंभव है। अगर तुम सच्चाई के मार्ग पर हो तो आलोचना तुम्हारी परछाई बनकर चलेगी। परछाई से लड़ने की जरूरत नहीं होती, बस आगे बढ़ते रहना होता है। अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखो। बाहरी शोर बहुत तेज है, लोगों की राय, समाज की अपेक्षाएं, तुलना और डर। बुद्ध ने सिखाया कि मौन में ही सत्य स्पष्ट होता है। जब तुम थोड़ी देर चुप बैठते हो तभी तुम्हें समझ आता है कि वास्तव में तुम्हें क्या चाहिए। जीवन में हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। बुद्ध कहते हैं कि नियंत्रण का मोह ही तनाव की जड़ है। कुछ चीजों को जाने देना सीखो। जैसे मुट्ठी कसकर पकड़ने से दर्द होता है, वैसे ही जीवन को कसकर पकड़ने से पीड़ा बढ़ती है। जब कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे अपनी हार मत मानो। बुद्ध ने कहा कि यह तुम्हारी करुणा की परीक्षा है। नफरत तुम्हें उसी स्तर पर ले आती है जहां सामने वाला खड़ा है, और करुणा तुम्हें उससे ऊपर उठा देती है। हर दिन थोड़ी सी जागरूकता जोड़ो अपने जीवन में। चलते समय चलने को महसूस करो, खाते समय खाने को, बोलते समय शब्दों को। बुद्ध ने सिखाया कि सजग जीवन ही दुख से मुक्ति का मार्ग है। हम दुख में इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम जीते कम हैं, सोचते ज्यादा हैं। जब लक्ष्य दूर लगे तब आज के दिन पर ध्यान दो। बुद्ध कहते हैं कि पहाड़ एक कदम में नहीं चढ़ा जाता। जो आज का कदम सही रखता